स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। ठीक है, हमारा सिंपल एक थोड़ी सी क्लास आपकी थ्योरी होगी, उसका थोड़ी सी टाइम बचा तो प्रैक्टिकल होगा, तो फिर कल से प्रैक्टिकल चलेगा। ठीक है, शॉपिफाई कंप्लीट ई कॉमर्स बिजनेस ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा। कोई प्रोडक्ट हंटिंग है, मैं बता दूंगा। ब्लूप्रिंट क्या होता है? सिंपल एक वर्ड है ब्लूप्रिंट, मतलब सबको पता है। ठीक है, बस वो है कि एक जो वो एडवांस वर्ड में दिखा दिया ब्लूप्रिंट, फेसबुक का ब्लूप्रिंट। जैसे कोई बंदा आपको बताओगे मेरा फेसबुक का ब्लूप्रिंट है, एड्स ब्लूप्रिंट है। ये बेसिकली ब्लूप्रिंट क्या होता है? किसी भी एक घर का मैप होता है। ठीक है, आप किसी पहले उसका मैप बनवाते हैं, मैप बनवाने के बाद एक काम कर रहे हो। ये एक ब्लूप्रिंट क्या होता है? आपका रोड मैप, कि आपने अपना बिजनेस रन कैसे करना। सिंपल उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो बंदे, कोई कंपनी जो है बंदे को हायर करती है, भाई मेरा बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, एडवांस लेवल लेते हैं। वो बंदे क्या होता है? रोड मैप या ब्लूप्रिंट बना के देता है, भाई आपने पहले ये काम करना है, ये काम करना, फिर आपकी जो कंपनी होगी मिलियंस में पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब मिलियंस में पहुंच जाएगी, अब स्पेशल आपने ये यूज करना है, तो आपके जो है आप 2 मिलियन 3 मिलियन में हो जाएगी। बेसिकली रोड मैप मिलाता है, अब समझ लें इजी वर्ड में रोड मैप। एक ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? काम कैसे करते हैं। अब व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या है? हाँ सही है। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस सिंपल एक लॉजिक है। ठीक है, कोई चीज ना समझ में आई है मैं दोहरा बोल। ठीक है, ठीक है, आप बता दिए मुझे। ठीक है, ई कॉमर्स सिंपल एक चीज है। कोई बंदा आपको ऑनलाइन पेमेंट दे रहा है और आप उसको फिजिकल चीज दे रहे हैं, ये कहलाता है ई कॉमर्स। सिंपल। आपने कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट ली और कस्टमर को आपने फिजिकल चीज दे दी, ये हो गया आपका ई कॉमर्स। फिजिकल चीज कौन सी होती है? जो बंदा छू सके, जैसे गारमेंट्स, कपड़े हो गए, ठीक है, वॉचेस हो गई, कोई भी ऐसी चीज जो छू सके। ठीक है, वो आपके हो गया ये ई कॉमर्स। बिल फर्स्ट आपको ऐसी चीज देते हैं, जैसे आप कस्टमर को बोलते हैं कि भाई आप मुझे पेमेंट दे, मैं आपको पिक्चर एडिट करके दूंगा, पिक्चर एडिट करके दूंगा, या वीडियो बना के दूंगा। वो वीडियो सिर्फ देख सकता है, छू नहीं सकता। ठीक है, तो ये काम होता है सर्विस का। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर जो शॉपिंग का काम होता है वो ई कॉमर्स होता है। फाइबर अपर का जो काम होता है सर्विस प्रोवाइडर होता है, जिसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब ई कॉमर्स रन किस पे होता है? ठीक है, एक होता है हमारा वेबसाइट, एक होती है मार्केट प्लेस, एक होती है सोशल मीडिया। वेबसाइट क्या होती है हमारे पास? ठीक है, जैसे हमारी आप गुलियाबत की वेबसाइट है, दराज जे डॉट की वेबसाइट है, मतलब जो ये होती है वेबसाइट्स होती है। ठीक है, मार्केट प्लेस हमारे पास क्या होती है? दराज, अमेजोन, ईबे। मार्केट प्लेस हमारे पास क्या होती है? दराज हो गई, ईबे हो गई, एटसी हो गई, ये मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस और वेबसाइट में क्या फर्क है? अगर पता सर बता दें। कोई मसला नहीं। ठीक है, मार्केट प्लेस, देखिए मार्केट प्लेस होती है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, मार्केट में जब। ठीक है, मार्केट प्लेस जैसे मिसाल के तौर पे मैं एटीएम मॉल में बराबर में मॉल है। ठीक है, बराबर में मॉल है, अगर यहाँ पे मैं दुकान लेता हूँ तो इनके रूल्स के मुताबिक मुझे चलना होगा। सुबह मतलब उनकी टाइमिंग है, भाई 10 बजे आप शॉप ओपन करोगे, रात को 10 बजे आप क्लोज कर दोगे। आप ये नहीं कर सकते, आपने बोलना भाई मुझे 12 बजे तक या 1 बजे तक या 2 बजे तक बैठना है, तो बोलेगा स्पेशल परमिशन लेके आओ बिल्कुल। या तो अलाउ नहीं करेंगे, या तो बोलेंगे स्पेशल परमिशन लेके आओ एक पर्सन। वो भी आपको 1 या 2 दिन अलाउ करेगा। अब उसको बोले मेरे को रोज बैठना, बोले भाई हमारी पॉलिसी नहीं है। या तो मेंटेनेंस बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ ऐसी वो चीजें आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। क्यों? उनके अपने रूल है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट के आप खुद मालिक है। जैसे रोड पे फिजिकल दुकान होती है, ठीक है, 12 घंटे 24 घंटे खोल के बैठे हैं, 12 घंटे खोल के बैठे हैं, 3 दिन बंद करते हैं, 4 दिन बंद करते हैं। आप छुट्टियों पे जा रहे हैं, भाई मैं गाँव जा रहा हूँ, ईद पे बंद कर दी, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? आप खुद मालिक है। मार्केट प्लेस पे आपने मार्केट के हिसाब से रूल फॉलो करने होते हैं। वेबसाइट पे आप अपने रूल सारे खुद बनाते हैं। जैसे एक सबसे मेन रूल है दराज का, अमेजोन का, एडसी का। भाई एडसी बोलता है भाई 30 दिन कस्टमर को चीज नहीं पसंद आई, 30 दिन में वापस करवा दो। ठीक है, दराज बोलता है 14 दिन में, 7 दिन में वापस करवा दो। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर क्या होगा? आपके अपने रूल होंगे। आपने बोला भाई मेरे से चीज भेजी, कस्टमर को नहीं पसंद आ रही, कस्टमर की गलती। ये तो आप ऑफर देना चाह रहे हैं भाई कस्टमर को, भाई हम अपने डिलीवरी चार्जेस काटेंगे, फिर हम पार्सल रिटर्न करेंगे, आप अपने रूल्स होंगे। क्लियर है? वेबसाइट के मार्केट प्लेस के ऊपर आपने रूल उनके फॉलो करते हैं। कस्टमर के पास 7 दिन है पार्सल रिटर्न करने के।
ठीक है, आपने बोला कि भाई मैं रिटर्न नहीं ले रहा, मगर दराज बोले भाई आपको लेना पड़ेगा, मैं तो पेमेंट नहीं दे रहा आपकी, ठीक है, मैं तो पेमेंट होल्ड कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। कस्टमर, आपने चीज गलत भेजी, वो बाद में फैसला होगा आपने गलत भेजी या सही भेजी, आपसे वो एविडेंस मांगेगा, भाई एविडेंस दे आपने सही चीज की, ठीक है, कस्टमर से नहीं मांगेगा। कस्टमर अमेजोन, आईएटसी, ईबे, अमेजोन, बिग मार्ट, इंडिया का जो सबसे बड़ा मार्ट है, ठीक है, दराज कभी भी कस्टमर से एविडेंस नहीं मांगता, सेलर से मांगता आपने क्या चीज भेजी, ये चीज, ठीक है, क्लियर है तो मसला। ठीक है, नीचे आते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पाकिस्तान में दो तरह के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एक वो जो बिजनेस रन कर रहे होते हैं, एक वो जो हमारे कस्टमर है। कस्टमर मतलब जिनको हम अपना एड्स दिखा रहे हो, ठीक है, अपना ऐड दिखाएंगे, वो हमारा ऐड देखिए, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे शॉपिफाई के ऊपर आएंगे, शॉपिफाई के ऊपर आके वो अपना ऑर्डर प्लेस करो। अब सिंपली इसमें एक सवाल आया था, ठीक है, कि यार वेबसाइट के ऊपर सर बगैर मार्केटिंग के ऑर्डर आते नहीं आते, नहीं आते, जब तक आपको लोग पहचानना ना शुरू करते हैं, जानना ना शुरू करते हैं। सिंपल सी एक बात है, अगर हम अपना ऐड रन नहीं करते, आप में से कोई भी यहाँ इस लोकेशन में कभी पहुंच ही नहीं पाता कि यहाँ पे कोई कोर्स करवा, ऐसा ही है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपको मुझसे अच्छा फीडबैक मिलता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे हम आपको काम सिखाते हैं, आप अर्निंग शुरू कर लेते हैं, कमाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो मार्केटिंग होगी, आप मार्केटिंग हमारी करते रहते हैं, यार वहां से कोर्स कर लो, बेहतरीन है, मैंने अर्निंग शुरू कर दी, ठीक है, ये चीज है। तो ऐसी जो होता है, जो ब्रांड होते हैं, दराज जो होता है, दराज हो गया या फिर कोई भी हो गया, इनको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि दराज ने अपना नाम बना लिया, ठीक है, अमेजोन ने अपना एक नाम बना लिया, आईएटसी ने अपना एक नाम बना लिया, ठीक है, ये बेसिकली फेमस प्लेटफॉर्म हो गए, इस वजह से ये आपसे कमीशन चार्ज कर रहे हो, तो भाई हमारा नाम बन गया, आप अब आप हमारा कमीशन देना शुरू करो। तो आज शुरू में कमीशन नहीं लेते हो, ठीक है, जब शुरू में आया था 5 साल पहले बोलता था सेलिंग करो बस, ठीक है, आप मतलब जीन्स की जगह फटी हुई चीज, कोई भी चीज भेज दो, वो बोलता था ठीक है भाई, सेलर ऑलवेज राइट, सेलर सही है, क्यों? क्योंकि उसको पहले अपने सेलर जमा करने थे, ठीक है, जब सेलर को आदत हो गई, उसे फिर सेलर साफ करना शुरू करे, जो अच्छा काम कर रहा है उनको रखा, जो बुरा काम कर रहा है निकाल दिया, ठीक है। ऐसी फेसबुक है, फेसबुक पे हम क्या कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं, और फेसबुक भी सफाई करता है, साल में भी जैसे अभी अगस्त आने वाला है, ठीक है, अगस्त में वो शुरू हो जाएगा, जो मतलब जो 2 नंबर काम कर रहे हैं, कंप्लेन लॉन्च हुई है या कंप्लेन पेंडिंग में पड़ी हुई है, लोगों ने कॉपीराइट की स्ट्राइक मारी हुई है, उस पर एक्शन नहीं हुआ होगा, अभी ये जुलाई के बाद जैसे अगस्त से स्टार्ट होगा, लोगों के अकाउंट बंद होना शुरू हुआ, ठीक, क्यों? क्योंकि वो पूरे साल में एक बार सफाई करते हैं, ठीक है, अगर वो कचरा ही बढ़ता रहेगा तो कचरा ही देगा, नहीं नहीं, बिजनेस वालों को। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपने मेरा प्रोडक्ट चलाया, मैंने आप पे कॉपीराइट की स्ट्राइक मारी, उस टाइम पे एक्शन नहीं हुआ, बस अगस्त में हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे जो जैसे पेंडिंग जो केस हुए होते हैं ना, सारे वो क्लियर कर देगा, ठीक है, आपसे वो जैसे मैंने आप पे केस करा, वो आपसे एविडेंस मांग लेगा कि भाई आपने ये प्रोडक्ट सेल करा, ठीक है, आप बताओ आपके पास इसके डॉक्यूमेंट है या नहीं है, अगर आप जवाब देते हो ठीक है, नहीं देते तो आपका अकाउंट बैन। डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी कितनी बड़ी वायलेशन पे, ठीक है, अगर छोटी मोटी आपने करी है, मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर दिया जो वायलेशन के खिलाफ का, वार्निंग दे देगा भाई आइंदा नहीं करना ये, ठीक है, कोई ऐसी कोई बड़ा आपको 3 बार 4 बार पहले वार्निंग आ चुकी, मगर आपका अकाउंट फिर भी चल रहा था, फिर वो अगस्त में बंद हो जाएगा, ये डिपेंड करता है आपने वायलेशन कितनी बड़ी थी, और ये डरने वाली बात नहीं होती, वो हो जाता, इतना बड़ा मसला नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है, ये चीज क्लियर तो मसला, ठीक है, समझ में आ गया वेबसाइट क्या होती है, मार्केट प्लेस क्या होती है, सोशल मीडिया क्या होती है, ठीक है। चले एक और चीज आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें, ठीक है, ओलेक्स और पार्कविल का नाम सुना होगा, ठीक है, ये मार्केट प्लेस है या नहीं है? ओलेक्स मार्क और पार्कविल मार्केट प्लेस है या नहीं? ठीक है, और पार्कविल का नाम सुना? पार्कविल मार्केट प्लेस है या नहीं है? वेबसाइट तो है, ठीक है, ठीक है, ये मार्केट प्लेस नहीं है, दोनों नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये क्लासिफाइड कहलाती है, इसे एक टाइप में न्यूज़पेपर में एड्स आते थे, हम घर बेचना चाह रहे हैं, गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, इसका एडवांस वर्जन, देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट प्लेस का क्या रूल है, सेलर कस्टमर को नहीं जानता, कस्टमर सेलर को नहीं जानता, इवन आपको बताया ई कॉमर्स का बिजनेस रूल क्या है, कि आपकी जो भी चीज होगी वो ऑनलाइन होगी, आप ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे। ऑनलाइन पे क्या होता है, आपने गाड़ी देखी, आप बंदे के पास जाते हैं, यार ये इतने नहीं, इतने ले लो, वो तब बम्पर टू बम्पर जेन्युइन, ठीक है, मतलब आप गाड़ी फिजिकल मोबाइल वगैरह देखने जाते हो, फिर आप उससे डीलिंग करते हो, फिर पेमेंट करते हो, कॉलेज आते कोई भी कमीशन नहीं चार्ज करता, ठीक है, वो अलग चीज, आप अपना एड मतलब की पोस्ट जो है क्लासिफाइड, वो एड्स फीचर करवानी है, उसके पे आप कर रहे हो, ठीक है, ये क्लासिफाई कहलाते हैं दोनों,
ठीक है। पार्क जो है ई कॉमर्स है, तो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, पार्क के ऊपर आप अपने पार्क के प्रोडक्ट सेल मतलब मंगवा सकते हो। ठीक है, मगर वो ई कॉमर्स कर रहा है, मगर मार्केट प्लेस नहीं है। ठीक, क्यों? किसी और बंदे का नाम नहीं, अपना प्रोडक्ट सेल कर, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है। अब ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, हम जो अभी कोर्स का जो हिस्सा है वो ई कॉमर्स स्टोर डिजाइन करना है, और ई कॉमर्स का स्टोर कैसे बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। हंटिंग हंटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, विनिंग प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, मैं सिर्फ ना आपसे सवाल, मुझे पता नहीं, मैं आपको बताया नहीं, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि आप पहले क्या सोच रहे हैं, अब क्या मतलब आप सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। मार्केट में चलता हुआ प्रोडक्ट, ठीक है, मार्केट में ज्यादा चल रहा है, सही है, सही है, क्लियर है। देखिए, विनिंग प्रोडक्ट हर बंदे का अलग होगा, मार्केट का प्रोडक्ट नहीं होगा विनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, हंटिंग का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट हंट कर रहे हो जो मार्केट में चल रहा है, आपको कॉन्सेप्ट सही है, मतलब मिक्स करना है। ठीक है, हंट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो मार्केट का प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। ठीक है, विनिंग प्रोडक्ट होगा हर बंदे का अलग अलग। क्यों? क्योंकि आपने हंट किए 5 प्रोडक्ट, आपने किए 6, आपने किए 5, इन्होंने किए 2। अब जो आपका अच्छा दिखेगा वो विनिंग प्रोडक्ट होगा, समझे? इसको बोलते हैं विनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, हंटिंग के बाद विनिंग प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, सोर्सिंग क्या होती है? सोर्सिंग का मतलब होता है कि भाई आपको मिलेगा कहां से। सर मैंने आपको ये बता दिया भाई ये रिमोट है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, अब आप बोलो सर बताओ तो सही मिलेगा कहां से। भाई दो सवाल एक साथ उठते हैं, भाई एक तो ये अच्छा दिख रहा है, वो मिलेगा कहां से ये बताओ। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग के 4 रूल है, चारों रूल आपने लाजमी फॉलो करते हैं, और आप एक भी ब्रेक करते हो तो आप लॉस में जाओगे, और 99% आप लॉस में जाओगे। हो सकता है 1% आपका नसीब अच्छा हो तो नहीं लॉस में जाए। आप बोलते हो सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, सोर्सिंग पता करनी, करनी नहीं है, पता करनी कहां से होगी। ठीक है, सोर्सिंग का मतलब क्या होता है? कहां से मिलेगा, कितने का मिलेगा। टेस्टिंग, बिकेगा नहीं बिकेगा। ठीक है, फिर बाय करना। आप बोलते हो मैंने हंट किया प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ये ढूंढा मैंने, ये भी अच्छा बिकेगा। आप बोलते हो यार मैं बाद में देखूंगा कहां से मिलेगा, पहले मैं टेस्ट करता हूँ बिकता नहीं बिकता। हो सकता है मैं 2 दिन लगा के ढूंढूं कहां से मिलेगा, उसके बाद नहीं बिका तो बिल बस आपका वो ऑर्डर आ गया, आप ढूंढते रहो कहां से मिलेगा। ठीक है, हो गया लॉस। नहीं मिला तो वो एड जो आपने एड पोस्ट एड लगाए, पैसे लगाए, वो ज्यादा चले गए आपको। क्लियर है? ठीक है, आप बोलते हो चलो यार मेरा 100% शोरूम है, वो मिलेगा ही मिलेगा, मैं टेस्ट नहीं करता, स्टॉक बाय करता, नहीं बिका तो फिर डेड स्टॉक। ठीक है, ये हमने शुरू में गलती में आपको, जैसे आपके आने से पहले मुझे बता रहा था, हमने शुरू में गलती की है कि हम पहले स्टॉक, हम पहले वो चौड़े में घूमते हैं, कैश पे काम करते हैं। ठीक है, हम लोग मतलब स्टॉक पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, तो उसमें क्या होता है, लाख का माल उठाया, उसको बेचने में 2 लाख लगा दिए, तो बिक ही नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद जाके हमने अपने ये देखिए, ये अगर आप लिखेंगे ना गूगल पे के प्रोडक्ट्स हंटिंग के 4 रूल, ये आपको रूल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हमने खुद बनाए। ठीक है, ये हमारे अपने रूल्स हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कोई बंदा एक और मिले, वो उसके अपने रूल्स हो, 5 6 अपने रूल्स हो। ठीक है, तो आपने कभी भी करना है, पहले प्रोडक्ट ढूंढना है, फिर उसको पता करना है कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, फिर टेस्टिंग करनी है। ठीक है, फिर आपने उसको बाय की तरफ जाना है। तो भाई अब मेरा 10 ऑर्डर आ रहा है, अब मैं 15 बाय कर सकता हूँ। ठीक है, 10 ही में बाय करूंगा, आगे मेरा ऐड चलेगा, उसकी ऐड की परफॉर्मेंस के ऊपर चेक करूंगा कि भाई मैंने कितना स्टॉक बाय करा। 90% एडवाइस यहाँ पे आते हैं, हो सकता है आज ये ऑनलाइन के वो आए नहीं, ऑनलाइन के स्टूडेंट है। ठीक है, उनकी फिजिकल शॉप है। ठीक है, गोल्डन मार्केट में। ठीक है, वो किसी ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं ऑफलाइन में। ठीक है, अब उनको पास वो जो काम कर रहे थे, वो काम ये कर रहे थे कि उनके आगे जो सेलर थे, मतलब जो आगे जो बंदे थे ना, वो ऑनलाइन काम कर रहे थे। ठीक है, उनमें से ना उनको एकदम से एक प्रोडक्ट आया, तो एक वैसी हॉट एंड कोल्ड जेल आता है, ऐड आता है। ठीक है, उसको आप बर्फ में फ्रिज में रखिए, वो ठंडा हो जाएगा, ओवन में रखिए गर्म हो जाएगा। उससे काई वगैरह लिए उसके लिए काम आता है। बस जो उनके आगे काम करने वाले थे, 1000 2000 बंदे, उनके कहने पे एक प्रोडक्ट मंगवा दिया, चाहते थे 5000 पीस। ठीक है, पहले 5000 पीस मंगवाए। ठीक है, वो 5000 पीस उनके ऑलरेडी बिक गया, उन्होंने बोला यार बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, उनके वो आगे बेचने वाले वो थे। उन्होंने दोबारा प्रोडक्ट मंगवाया, आई थिंक 50,000 बचा रहे थे, बता रहे थे 60,000 बता रहे थे। उसमें 10% 12% माल बिका, बाकी सारा फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी एक हाइप खत्म हो गई। क्यों? अकेले इंपोर्ट करना है थोड़ी, दूसरे बंदे भी कूद के बीच में, उनको भी पता है ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। ठीक है, अब उनके 40 50 हजार पीस जो है, आई थिंक 30,000 प्लस ये बता रहे थे, वो माल का फंसा हुआ है।
कभी भी आपने गलती नहीं करनी कि यार आपकी जो डेली की जो ऑर्डर है वो 10 है और माल आप 1000 पीस 500 पीस ले रहे हो। आपने अपना 3 से 4 दिन का एवरेज लेके चलना है कि ये जो मेरा माल है 3 से 4 दिन में खत्म होगा। ठीक है, वो कैसे आप जज करेंगे कितना माल लेना है? आपके पर डे ऑर्डर के हिसाब से। क्यों ऑर्डर एकदम से अगर एक दिन में 10 ऑर्डर आ रहा है तो 10 ऑर्डर नहीं आते रहेंगे आपको, कभी 9 आ जाएंगे, कभी 8 आएंगे, कभी 12 आ जाएंगे, कभी 15 आ जाएंगे। इससे ये एवरेज चल रहा होता है। जब आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज आपका मिल जाता है 2 दिन का या 3 दिन का या 4 दिन का एवरेज मेरा क्या है। बस एक दिन में 10 आए, एक दिन में 9 आए, एक दिन में 12 आ गए, तो एवरेज आपका 10 के आसपास चल रहा होगा। ठीक है, तो आपने फिर वो अपने 2 3 दिन का बैकअप लेके चलना है या 2 3 दिन में माल चला सकते हैं। तो अब आप उससे सेफ का क्या, एक प्रोडक्ट के लिए मार्केट जा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो, तो वो आप बोलोगे यार इसी काम में लगाओ। तो 10 दिन बस 3 4 दिन का बैकअप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप वो चला दो। तो बेहतरीन तरीका ये होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की जो मार्केटिंग है जिसको मेटा भी बोलते हैं और फेसबुक एड मैनेजर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल, आसान, ऑर्डर कंफर्मेशन। कस्टमर को आपने कभी भी बगैर कंफर्मेशन के ऑर्डर नहीं भेजा। 99% लोगों का पार्सल इस वजह से रिटर्न आता है सर। एड्रेस, कस्टमर ने एड्रेस पूरा डाला, उसको चाहिए होगा ना, वरना वरना वो ऐसे ऑर्डर क्यों करता? भाई आप कितनी मर्जी भेज दो, हमने आपको लाइन बता दी है कि आपने ये प्रोसेस लाजमी करनी है। आपने ऑर्डर आया, आपने कस्टमर को कॉल करनी है, सर आपने आपका नाम है, वो जगह भाई हाँ मेरा ये नाम है। ठीक है, फिर आपका नाम है तो मुख्तार, तो बोलो सर अस्सलाम वालेकुम, मुख्तार बात कर रहे हैं। आपने बोला, देखिए ये तरीका क्या होता है, पहले आपने बंदे को उसके नाम उसको कंफर्म करवाना, भाई आप मुख्तार बात कर रहे हैं, बोले हाँ, फिर अपना तारुफ करवाना, तो भाई मैं आपको कॉल क्यों करवा रहा हूँ, भाई आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था, मैं ये इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था, बोला हाँ मैंने किया था। फिर बोला आपने सर ये एड्रेस करी, आपने ये एड्रेस डाला, फिर आपने उसका एड्रेस रिपीट करना। तो कोई भी एड्रेस, ऑफिस नंबर 408 फोर्थ फ्लोर पैनोरमा सेंटर अपोजिट जियो सेंटर कराची। ठीक है, इसलिए आपने तो रिपीट करवाना। वो यार नहीं यार मेरा एड्रेस ये नहीं है, अच्छा मेरा ये चीज है। ठीक है, क्यों, क्या होता है 90% पाकिस्तानी लोगों ने अपने एड्रेस सेव किए हो, वो यानी नेक्स्ट 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 करके सेव करके हो सकता है वो चाचू के घर का एड्रेस लगाओ, उस टाइम पे देखना चाहिए। ठीक है, होता है, हमें तो पता है। ठीक है, वो 90% गाँव में क्या होता है, गाँव वाले क्या बोल रहे थे, भाई अड्डे पे आके नाम देना, ड्राइवर खुद ही पहुंच जाए भाई, वो वहां जाके पूछता, वो इतना का बंदा ही नहीं जानता। ठीक है, ये चीज तो आपने लालच नहीं करना। ठीक है, हो सकता है इसको चाहिए हो, अड्डे पे पहुंचे पार्सल मिल जाए, नहीं भाई, उसको बोले एड्रेस वेरीफाई कर, या तो एडवांस पेमेंट ले लो, सर आप मुझे 100 200 रुपए एडवांस पेमेंट कर दो, बाकी जो कैश ऑन डिलीवरी आपके अड्डे पे पार्सल पहुंचेगा आप ले लो। ये चीज क्यों, अड्डे का मामला में मना क्यों करता हूँ? ठीक है, जो बंदा आपको अड्डे का एड्रेस दे रहा है, इसमें तो घूमता रहता है। ठीक है, वो बंदा राइडर गया अड्डे पे, कस्टमर गया भाई, बोला शाम को आऊंगा, मैं चाचू के घर पे हूँ, मामू के घर पे हूँ, मैं तो खाना खाने आया हूँ बाहर। ठीक है, राइडर दोबारा नहीं है, हॉस्पिटल ना आए। ठीक है, ये चीज तो आपने भी सेफ साइड लेके चलनी होगी। क्लियर है? इसको बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर कंफर्मेशन करना है या कस्टमर कॉल करना। ठीक है, फिर डिलीवरी प्रोसेस एंड डिस्पैचिंग। ठीक है, मतलब अपना पार्सल कंफर्मेशन के बाद आपने पार्सल पैक कैसे करना है। ठीक है, पैक करने के बाद अपने लैपटॉप में बुकिंग कैसे डालनी है। ठीक है, बुकिंग के बाद आपने उसको ट्रैकिंग कैसे करनी है, ये हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे कि तो ये काम हमारा नहीं होता, ये सेल पर्सन में होता। आपको पूरी कंपनी के अंदर आप काम, मतलब अकाउंट ओपन करवाएंगे, क्यों लैपटॉप का अपना तरीका है, किसी का अपना तरीका है, कैश का अपना तरीका है, पर हमने ऑलरेडी सबसे काम किया हो तो हमें पता है कौन सा काम कैसे हो रहा है। तो हम आपको जिस पूरी कंपनी में आप अकाउंट ओपन करवाएंगे, हम उसको आपको गाइड कर देंगे जो आपके पहले ऑर्डर आएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको जितना मर्जी समझा दूँ, फायदा नहीं। क्यों, जब आप पहले आपके ऑर्डर आएंगे, ठीक है, फिर ही आप बेहतर समझ पाएंगे पार्सल को किस कैसे करना है। ठीक है, क्लियर हो मसला, समझ में आ रहा है? ठीक है, वी गिविंग यू स्मार्ट सिटी बोनस, मतलब आपकी जो कोर्स का जो हिस्सा है कैनवा, कैनवा डिजाइनिंग हम करेंगे। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू, एआई टूल्स हम देखेंगे, काफी सारे एआई टूल्स हैं, एडोग्राम है, ठीक है, प्रिंटिफाई है, काफी सारे टूल्स हम एआई के देखेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए भी यूज होंगे, कंटेंट के लिए भी। और उसके बाद जब टी शर्ट डिजाइनिंग वगैरह पे जाएंगे, मॉकअप वगैरह रेडी करेंगे, मग डिजाइनिंग, टी शर्ट डिजाइनिंग या फिर इस टाइप की चीजें करेंगे, उसमें हम एआई टूल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स कॉपी ब्रांड, ये किसी ब्रांड के आपने एड्स कॉपी करने हो। ठीक है, करिए का नहीं, ठीक है, हमारा काम है यहाँ पे आपको सारी चीजें देना।
आपको इससे उल्टी हो सकता है, आपकी मतलब में उल्टी चीजें भी हो, प्रेशर आया उल्टा, आप तो उल्टा उल्टा बता रहे हो, ठीक है, और साथ बंदा भी कर रहे हो, ठीक है। हमने आप देखिए, मैं आपको सिंपल बताऊं, ठीक है, मेरा ऐड अकाउंट बंद हुआ अलग बात है, आपका ऐड अकाउंट बंद होगा अलग बात है। क्यों? मेरे लिए और रोज का काम है। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ऐड अकाउंट बंद होगा, मेरे को बैकअप पे पड़ा हुआ है। ये मैं ऑलरेडी तैयार, माइंड तैयार करके बैठा हुआ यार, कभी भी बंद होगा। जरूरी नहीं आप गलत काम कर रहे हो सकता है बाय मिस्टेक फेसबुक से बंद हो जाए, ठीक है, ठीक है। ये ऑनलाइन जब आप मेल करोगे वक्ती तौर पर परेशानी होती है आपको, ठीक है। तो हम आपको सेफ साइड पे लेके चलते हैं यार, आप स्टार्ट ऐसे करो, सेफ साइड लो, बाद में जो मर्जी करते हो, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो फिर तो आपके लिए वो बड़ी बात नहीं है, फिर तो आप लैपटॉप को ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। लैपटॉप वाले भी आप लैपटॉप के पीछे भाग रहे हो, सेल्स पर्सन, फिर सेल्स पर्सन आपके पीछे भाग रहा है, ठीक है। ये मतलब डिफरेंस आया था एक्सपीरियंस वाले बंदे में और फ्रेश बंदे में, ये चीज है, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर शॉपिफाई है या वर्डप्रेस? शॉपिफाई क्या है, चलिए दोबारा बताएं, शॉपिफाई क्या चीज? शॉपिफाई क्या चीज है? नहीं, शॉपिफाई एक टूल है, सिंपल, एक टूल है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आपने जब किसी डिजाइनिंग की है, चलो व्हाट्सएप पे तो बात की होगी सबने, व्हाट्सएप यूज किया, व्हाट्सएप आपने भी यूज किया, व्हाट्सएप क्या है? उसको ये नहीं बोल सकता वो चैट है, ठीक है। दूसरों की ऐप है जिससे मैं दूसरों से चैट कर सकता हूँ, ये सिंपल टूल है। ऐसी शॉपिफाई, शॉपिफाई खुद कोई वेबसाइट नहीं है, जब उसको ओपन करेंगे तो खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। जो है यहाँ पे लिखेंगे shopify.com, ठीक है, वो शॉपिफाई अपनी डिटेल बता रहा होगा, भाई मैंने, मेरे पास इतने मेंबर है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ठीक है, आपको अपनी डिटेल दे रहा होगा, ठीक है, अपनी वेबसाइट दिखा रहा होगा, ठीक है। जब उसका लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, ठीक है, फिर आपको वो टूल देगा, भाई आप अपनी अपनी वेबसाइट रेडी कर, ठीक है। इसी वर्डप्रेस है, ठीक है। वर्डप्रेस भी क्या है, एक टूल है, ओपन सोर्स है। बेसिकली ओपन सोर्स का मतलब बताओ किसी को, ओपन सोर्स क्या होता है? देखिए ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री, एक बड़े जैसे एंड्रॉइड की जो ऐप होती है वो होती है ओपन सोर्स, आप कोई भी ऐप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। आईफोन क्या है, ओपन सोर्स नहीं है, आप उस पर क्या है, आप बाहर की ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो उसकी प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे वही आप इंस्टॉल करोगे, उसमें आपको कोई भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये फर्क है। वर्डप्रेस क्या है, ये जुगाड़ी है, कोई भी चीज लगाओ, जैसे दिल करे वैसे चलाओ, कोई मसला, कोई कुछ क्या करिए, ओपन सोर्स बनाइए, ठीक है। हैकिंग भी हो जाती है इस पे, जो आपने वर्डप्रेस पे बनाई आपको खुद सेव कर दी है कि हैक ना हो, मेरी वेबसाइट स्पीड अच्छी रहे, ठीक है, कोई मतलब कोई ग्लिच ना आ जाए। इसमें क्या, शॉपिफाई सारी चीजें आप खुद मैनेज कर रहे हो, वो ओपन सोर्स नहीं है, वो आपको एक सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो शॉपिफाई इसलिए बेहतर है। तो अब बताओ दोबारा, शॉपिफाई क्या चीज है? हाँ, ऐप बोल सकते हैं, टूल बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। कोई भी बंदा आपसे पूछता है शॉपिफाई है क्या चीज, ठीक है, आप उसको बोलते हो सिंपल एक ऐप है, उसको हम अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। डोमेन क्या चीज होती है? बिल्कुल, जैसे गुलैमर, डब्ल्यू डब्ल्यू जो आता है www.गुलैमर.com, ये आपका डोमेन होता है, ठीक है। इसी www.youtube.com, ये आपका डोमेन है। www.facebook.com, ये आपका डोमेन है, मतलब जिससे जिससे लोग आपको रिसर्च कर रहे होते हैं, ये आपका डोमेन होता है। ये बाय कहाँ होता है, बाय कहाँ से होता है, होस्टर.pk से, गोडेंटी से, नेमचीप से। शॉपिफाई भी आपको ऑप्शन देता है कि आप बाय करना चाहे वहां से भी कर सकते हैं, अगर हम वहां से करते नहीं है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब डोमेन की फीस क्या होती है, 2500 से 3000। आप फ्री डोमेन भी यूज कर सकते हो, शॉपिफाई आपको फ्री डोमेन देता है, ठीक है। शॉपिफाई का फ्री डोमेन यूज कर लो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अब स्टूडेंट हमसे पूछता है यार सर वो अच्छा, वो अच्छा, देखो अच्छे बुरे की बात नहीं है, उसमें क्या है, डोमेन आपके नाम पे होगा, बिल फर्स्ट, फ्री डोमेन, एडिडास का नाम सबने सुना, ठीक है। आप फ्री डोमेन एडिडास के थोड़ा बहुत नाम चेंज कर लोगे ना, आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। क्यों? वो एंड में क्या लगाया था, शॉपिफाई डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम, ठीक है। जो ओरिजिनल आप बाय करते हैं ना, तो उसके आगे माई शॉपिफाई डॉट कॉम नहीं होगा, वो होगा www आपका नाम डॉट कॉम, सिंपल, ये होगा, क्लियर है। इसमें प्रैक्टिकल में देखेंगे आपको ज्यादा थोड़ा बेहतर में समझ में आ डॉट पी के आपको गोडेडी देगा, ये डॉट पी का मतलब क्या है,
पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। हाँ चलेगी सिर्फ पाकिस्तान में। लेकिन उससे ये होता है कि ये फ्रॉम पाकिस्तान मतलब तो इंडिया का है आई एन वो हाँ ठीक है। उससे ये होता है कि वेबसाइट पे ये मतलब मेरा एक एड्रेस है नाम देखा आसिफ डॉट कॉम का मतलब है कि आसिफ एनीवे है इंटरेक्शन बिल्कुल। लेकिन मैं स्पेसिफिक करता हूँ आसिफ डॉट आई एन इंडिया में कुछ सही बिल्कुल। तो मैं अपने आप को लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मैं मतलब मैं पाकिस्तान से बिल्कुल मगर अगर आप देखिए इसके अंदर बात आती है बेहतर कौन सा बाय आप इसी करते हैं कोई मसला नहीं है। मैं ये ठीक है जो डॉट पीके वाली वेबसाइट है वो ये इसी परचेज ठीक है। बस अब इसमें एक को सवाल आता है इसका बेहतर कौन सी है। ठीक है मतलब डॉट कॉम लेना चाहिए डॉट पीके लेना चाहिए। देखिए अगर आपको कल को आपका इरादा है कि मैंने इंटरेक्शन लेवल पे जाना है तो डॉट कॉम बेहतर है। ठीक है और आप बोलते हैं यार मेरा काम ही ऐसा है कि मैंने इंटरेक्शन लेवल पे जाना ही नहीं है। ठीक है मेरा दूर तक मेरा इरादा ही नहीं है। ठीक है तो फिर आप डॉट कॉम डॉट पीके ले लें। ठीक है ये चीज है। अब इसमें क्या होता है बहुत से लोगों ने क्या करा होता है डॉट कॉम अलग ही होता है अमेजोन अमेजोन में सारे डोमेन नहीं है अमेजोन डॉट इन डॉट पिंग क्या डॉट यूएई डॉट यूके डॉट यूएसए सारे डोमेन नहीं है। अब कोई भी बंदा वो किसी ऐप ही ट्रेस करता है कि मेरा कस्टमर कहाँ कौन सी ऐप से आ रहा है तो वो वहां की वेबसाइट ओपन कर रहा है। ये होता है वेबसाइट उसकी एक ही है। ठीक है मगर डोमेन कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है लोगों को लगेगा भाई ये यूएसए से ओपन हुआ हुआ ये चीज आईपी ट्रैक कर रहा है। और बिल फर्स्ट आप ये चाहते हो कि भाई मैंने कल को देखें अंग्रेज पक्ष से चीज क्यों हुआ है तो बोले यार पक्ष से इतनी दूर से मेरे को टीपी चार्ज ये तो ऑलरेडी मेरे को महंगी दे रहा हो पक्ष से भेजेगा। तो इसलिए ज्यादा जो इंटरेस्टिंग काम करने का इरादा होता है वो डॉट कॉम में होते हैं क्योंकि डॉट कॉम के अंदर वो आप अगर एलएलसी भी एक्टिव करवाते हो ना तो आप अंग्रेज को ही लगेगा बंदा यूके में यूएसए में बैठा और बिल फर्क आप डॉट पीकी के साथ एलएलसी ओपन करवाते हो तो अंग्रेज को पता चल जाएगा मतलब पाकिस्तान में से एलएलसी ली है। ये एलएलसी पता क्या होती है नहीं एलएलसी होती है यूएसए में या यूके में जैसे यूएसए में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना उसको एलएलसी बोलते हैं दुबई में भी एलएलसी बोलते हैं। ठीक है जो यूके उसके अंदर एंटिटी बोलते हैं उसको जैसे हम लोग याद है एफबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं अपनी गवर्नमेंट में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है एफबीआई से रजिस्टर्ड होता है वहां पे उसको एलएलसी बोल रहे होते हैं या प्राइवेट लिमिटेड का नहीं ऐसे कुछ बोल रहे होते हैं ये कंफर्म नहीं है ज्यादा एनटीएन नहीं बोल रहे होते भाई एनटीएन है मेरे पास एनटीएन इस कंपनी का एनटीएन है। ठीक है वहां पे एक वर्ड है किसी एलएलसी एलटीडी दुबई में एलएलसी चलती है। क्लियर है एलएलसी क्या होती है एलएलसी नहीं जरूरी नहीं है। देखिए एक बात है आप डॉट कॉम ले ज्यादा बेहतर है। ठीक देखिए हर बंदे ने कभी ना कभी स्विच होना है। ठीक है देखिए ई कॉमर्स काम ना ई कॉमर्स की खूबसूरती है या बॉन्ड नहीं है। एक दुकान वाले में हमारे में क्या फर्क होना चाहिए कि भाई दुकानदार एक इलाके में सेलिंग कर रहा है। ठीक है हमें इंटरनेशनल करना है या लोकल पूरे कंट्री में जो करना है अब लोग बोलते हैं मैं कराची से बाहर एडमिशन आऊँ। ठीक है ये तो भाई ई कॉमर्स करने की जरूरत क्या थी सिंपल व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाता एक ग्रुप बना के अपने ऐड रन करता ठीक है कराची में कोई डिलीवरी करते रहते ये चीज है। अब देखिए ये सारी चीजें होती है बंदे पर डिपेंड। ठीक है क्या मैं सिर्फ कराची कवर करना है पहले ठीक है फिर मैं हैदराबाद करूंगा फिर मैं लाहौर करूंगा ये चीजें काम करनी होती है फिजिकल स्टोर में। क्या आपने कराची में अपना एक आउटलेट ओपन करा आपने सिर्फ कराची के ऐड चला है कराची की ऑडियंस है फिर आप गए हैदराबाद हैदराबाद में करा आपने फिजिकल स्टोर ओपन किया फिर आपने हैदराबाद की मार्केटिंग कवर की इसी के खुला में करता है इंसान नहीं करता अपने आउटलेट ओपन करता रहता है उस एरिया की मार्केटिंग कर रहा होता है। ठीक है ये चीज है अब मेरा आउटलेट लाहौर में है ही नहीं। ठीक है वो मैं मार्केटिंग लाहौर में करना लगता हूँ। ठीक है तो लोग बोलेंगे भाई साहब आप फिजिकल स्टोर का है तो बोलेंगे कराची में कराची बंदा ऐड अपने यहाँ दिखा सिंपल कहने का मकसद सारा ये है। ठीक है तो अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो कोशिश करें पूरे पर्सन में करें आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं करता ये चीज क्या 99% लोग क्या करते हैं कराची के जो बंदे हैं ना कराची में ऐड डाल होते हैं और नुकसान कर रहे होते हैं क्यों कराची की आवाम को यहाँ की मेन मार्केटों को पता है आधी आवाम को तो लेडीज को पता है भाई कौन सी चीज होलसेल पे काम मिलेगी मुझे। ठीक है तो आप कराची से मतलब बाहर निकले तो कोई लॉस कोई मसला नहीं है अब तो बहुत ईजी हो गया पार्सल लाहौर और इस्लामाबाद भेजना वो दिन में पहुंच जाता है। कोई मसला जो आपको पसंद हो मसला नहीं।
रन हो जाए। सर नाम कॉपी हो जाता है। मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं, हाँ, हमारा एक ब्रांड है, अभी भी अगर किसी बंदे के पास ट्रू कॉलर हो ना, और वो मेरा नंबर डालेगा, ट्रू कॉलर जो ऐप होती है नाम बता देती है कि भाई मोबाइल का, ठीक है, वो अच्छा, ठीक है, अगर आप ट्रू कॉलर यूज करते हैं, मेरा नंबर डालेगा उस पर अबविल लिखा हुआ है, तो किसी बंदे ने मेरा नाम अबविल के नाम से सेव किया होगा, तो ट्रू कॉलर में रजिस्टर्ड हो गया। मतलब अबविल मेरा ब्रांड था 2017 में, मतलब मैंने ये गलती क्या करी, मैंने अपने नाम पर रजिस्टर्ड नहीं करवाई वो, ठीक है, ठीक है, मैंने अपने नाम पे रजिस्टर्ड नहीं करवाई, ठीक है, जब मैं अपने नाम पे रजिस्टर कराया था वो मेरा होया था। मतलब मैंने 2017 में वो 2016 या 2017 में मेरा पेज भी अभी उस पर 19 लाख या 19,000 मैं वो समथिंग कैसे कुछ लाइक है उसके ऊपर ना, मैंने वो अच्छा सही चलाइए वो, ठीक है। बस 2 साल के बाद एक बंदा आता है, उसने अपना नाम रजिस्टर करवा के फेसबुक के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया, उसने मेरे ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक मार दी। हालांकि देखा जाए उसका पेज 2 साल बाद के बाद बात बना मेरा, ठीक है, मैं दिखा भी दूंगा, कराची का ब्रांड है अभी, ठीक है, जिस टाइम पे मैंने कॉपी किया था, मैंने कॉपी किया, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, इंडिया में एक साड़ी साड़ी का एक ब्रांड है अभी उसका नाम, ठीक है, मैंने उसको कॉपी किया, उस टाइम पे फेसबुक पर सिर्फ उसका पेज था और मेरा पेज था बस, उसके अलावा अबविल नहीं था। अब आप अबविल लिखिएगा, हजारों ब्रांड आ जाएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ रजिस्टर्ड होंगे, कुछ अनरजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, पर बात सारी क्या आती है कि यार जो ब्रांड उसको इतना टाइम नहीं कि हर बंदे को कॉपीराइट की स्ट्राइक मारता था, उसने उसने मुझे क्यों मारी, क्योंकि उसने हो सकता है मेरा ही देख के उसने पहले रजिस्टर करवा लिया, उसने वेरीफाई किया होगा, उसने रजिस्टर नहीं कराया होगा, मैं नजर हाईलाइट पे होऊंगा, यार ये बड़ा पेज है तेरे, मतलब मेरे मेरे से पहले का ही बना हुआ है, ठीक है, उसने कंपनी रजिस्टर करवाई हुई, उसने जो डॉक्यूमेंट है फेसबुक को सबमिट किया, फेसबुक ने मेरा पेज ही बंद कर दिया, पेज बंद नहीं हुआ, उसमें मैं मोनेटाइज नहीं, वो नहीं कर सकता, ऐड रन नहीं कर सकता, एफबीआर से सब एंडियन वकील हायर करते हो, मतलब एडवोकेट हायर करते हो, एंडियन बनवाते हो, फिर आपको ट्रेडमार्क वगैरह सारे मतलब वो बना के देता है, वो आगे फिर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जाते हैं, तो पूरा एक प्रोसेस होता है 1 साल का। अब इसकी फीस कितनी लगती है, वो जैसे एंडियन की कोई फीस नहीं है, फ्री है, आप अगर एंडियन बनवाते हो तो फ्री है, और वकील आपसे पैसे ले रहे हो, वो उनकी सर्विस चार्जेस ले रहे हो, तो जितने में 10,000 5,000 20,000 जितने में घेरे में आ जाए, ये चीज, ठीक है, तो अपना नाम सेफ साइड रखने के लिए आप एंटीन बनवा लो, ज्यादा बेहतर होता है ये चीज, ये कोई इतना मसला नहीं, जैसे अब जो हम जो ब्रांड लॉन्च करते हैं एंटीन बनवा लेते हैं, ठीक है, वो रिटर्न फाइल एंटी में साल के बाद जाके करनी होती है, मुझे रिटर्न फाइल करनी है, तो 2,000 वकील लेगा, वो कर देगा खुद ही सब कुछ बना बना के, तो मेरा भाई ये चीज, तो जब आप कमा रहे होते हैं 2,000 3,000, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट नहीं, ये चीज, अगर आप नहीं कमा रहे फिर आप बोलते हैं यार अरे खर्चा बढ़ गया, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब डोमेन की फीस कितनी है, तो डोमेन देखिए, डोमेन की फीस हमने यहाँ पे लिखी है 25,000 3,000, नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा आ जाएगा, क्लियर आएगा, 25,000 3,000 रुपए यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब ये नॉर्मल डोमेन की, और आप कोई ऐसा डोमेन पसंद करते हो जिसका नाम जो है, ठीक है, नाम कोई यूनिक या छोटा, देखिए इसमें होता है छोटा नाम, जितना छोटा नाम पसंद करेंगे उतना महंगा होगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ऐसा कोई नाम पसंद कर रहे हैं ABCDEFGH, जब भी ले रहा हूँ आपको ये नाम सस्ता होगा, 2500 3,000 का मिल जाएगा, अगर आप पसंद कर रहे हैं ABC, वो ज्यादा महंगा होगा, AB वो और महंगा होगा, A वो और महंगा होगा, ठीक है, ये चीज, और इसके देखिए आप किसी भी वेबसाइट पे आएंगे, hoster.pk पे या GoDaddy पे, वो पूरे प्राइस मेंशन हो रहे हैं वहां पे कि भाई ये डोमेन एडली चार्जेस आपसे इस एडली होते हैं इसके चार्जेस, तो आपको पे करने होंगे, ठीक है, शॉपिफाई जो आपसे चार्ज करेगा वो करेगा $1, पर 300 रुपये महीना 3 महीने के लिए, उसके बाद आपको 19 पे करने पड़ेंगे, ठीक है, और 3 महीने बहुत होते हैं बिजनेस रन के लिए, ठीक है, उसका 19 इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, आपके निकलने होते हैं सब, क्लियर कोई मसला आपको भी है, कोई मसला नहीं, करवा दो, क्लियर। अब जब ई कॉमर्स स्टोर हम डिजाइन करेंगे, हम करेंगे शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन, स्टोर की क्रिएशन करेंगे, मतलब स्टोर बनाएंगे, थीम सेटअप करेंगे, वेबसाइट लेआउट डिजाइन करेंगे, ठीक है, मेन्यू एंड कलेक्शन क्रिएट करेंगे, मेन्यू एंड कलेक्शन का मतलब होता है कैटेगरीज की, कैटेगरीज बनाना, कैटेगरीज क्या होता है, तो जब मैं आपको बोलता हूँ यार आपके प्रोडक्ट की कौन कौन सी कैटेगरी है, क्या होती है कैटेगरी, सिंपल अल्फाज में बोलते हैं भाई इसको, मतलब आपके पास कौन कौन सी कैटेगरी इसको, हाँ, जैसे मैन फैशन,
वुमेन फैशन, किड फैशन, ठीक है। फिर उसकी मजीद कैटेगरी आ जाएंगी। वुमेन फैशन में मैन ग्लासेस, शूज, ठीक है, टी शर्ट, जीन्स, पैंट, मतलब ये कैटेगरी होती है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ ग्लासेस। अब ग्लासेस क्या कैटेगरी, ग्लासेस तो अंदर जो प्रोडक्ट होंगे वो, जब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मुझे आपके पास कौन सी कैटेगरी, आप बोलते हो मेरे पास ग्लासेस की और शूज की सेट में। अब शूज तो बहुत सारे होंगे, जो बहुत सारे होंगे वो कहलाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। उनको हम बोल रहे थे प्रोडक्ट, भाई ये प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर वेरिएंट क्या होती है, जिसको वैरायटी बोलते हैं। वैरायटी सुना ना, आप इस बात सुना, अब दुकान पे आता बोलते वैरायटी दिखाओ, ठीक है भाई इसमें वेरिएशन क्या है, वैरायटी क्या है, उसको उसका क्या मतलब, ठीक है। पता सबको है, इसको कोई बताओ, पता सबको वो चीज है, बस आप में क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब आपने कभी इस तरह सोचा ही नहीं क्या इसको हम वैरायटी बोलते क्यों हैं? ठीक है, मैं आपको सिंपल बता दूं। देखिए सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट होगा या कोई भी वेबसाइट होगी या फिजिकल स्टोर होगा, उसमें ये तीन चीजें चल रही होती है, कैटेगरी, प्रोडक्ट, वैरायटी। प्रोडक्ट कैटेगरी क्या होगी, जो उसकी मेन उसकी ग्लासेस है, उसमें अंदर क्या आएंगे प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होंगे, बहुत सारे भाई, मतलब ये ग्लासेस अलग, ये पहना हुआ, भाई ने पहना हुआ, एक अलग किस्म का होगा, एक अलग किस्म का। वेरिएंट क्या होंगे, वेरिएंट या वेरिएशन, इसमें कलर या साइज कौन कौन से। अभी ये वर्ड आप नाम नॉर्मल यूज करते हो, दुकान पर टी शर्ट या लेने जाते हो, लेने जाते हो, आप बोलते हैं वैरायटी हो, वो उसी डिजाइन के अंदर या उसी के अंदर उसी के कलर के अंदर या उसी पीस के अंदर आपको दूसरी चीजें दिखा रहा हूँ, भाई आपको इसमें ये वेरिएशन मिल जाएगी, मतलब ये 5 कलर है, ये 5 साइज है, वो आपको ही बता रहा हूँ, ठीक है। जब उसको होता है दूसरा पीस नहीं आ रही है, डिजाइन से दूसरा पीस, फिर उसके कलर बता रहा होगा, या इसमें 4 कलर है या 5 साइज, ये आपकी वैरायटी या वेरिएशन वेरिएशन की जाती है, क्लियर है, ठीक है। पेमेंट मैटर हम सेटअप करेंगे, ठीक है। पेमेंट मैटर मैं आपको जो करवाऊंगा सीओडी करवाऊंगा, मैं आपको जो इसमें करवाऊंगा वो आपको करवाऊंगा सीओडी। अगर आपके से कोई बंदा बोलता है यार मुझे मर्चेंट लगाना, मतलब आप मर्चेंट मर्चेंट पता क्या होता है, कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेना कार्ड के थ्रू, और वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड के जरिए आपने पेमेंट लेना हो, उसको बोलते हैं मर्चेंट, ठीक है। ये ऑनलाइन पेमेंट भी बोलते हैं, गेटवे भी बोलते हैं, ठीक है। हैकर जो है उसको गेटवे दुकान में बोलते हैं, हैकर जो गेटवे बोलते हैं वो हैकर बोलते हैं, मर्चेंट जो होते हैं वो पढ़े लिखे जो होते हैं वो मर्चेंट बोलते हैं, मतलब चीज वही है, ठीक है। अगर आप किसी को वो चाहिए हो, ठीक है, हम प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, इसके लिए आपको फंक्शन में कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, पूरा एक प्रोसेस होगा, ठीक है। वो आप लेइएगा, अटैच हम करवा देंगे, ठीक है। मतलब आपको कंपनी वगैरह खुद रजिस्टर करवानी पड़ेगी, हम नहीं करवाते, वो आपको करवानी होगी, प्रोसेस बता देंगे हम लोग। भाई आपको मर्चेंट कहाँ से मिलेगा, जैसे पे पास यूपीआई बैंक देता है, एसबीआई बैंक देता है, ठीक है। वो आपको तो उसके लिए आपको फिजिकल स्टोर होना लाजमी है, आपको जब भी मर्चेंट मिले, वरना नहीं देते। वो अलग चीज है, किसी दोस्त यार को बोलो यार, बोल देना ही मेरा मेरी गोदाम है, मेरा मेरा स्टॉक है, ठीक है, तो इस सेंस में वो दे देते, ठीक है, वो मिल जाता है, ठीक है। मतलब जुगाड़ी हेल्प ये, ठीक है। मगर आपको हम आपको बना के ही देते हैं, ना लगा के देते हैं, ठीक है, आपको खुद वो अरेंज करवा के देना, ठीक है, क्लियर है। फिर जरूरत नहीं पड़ती पक्सर में समझ में, अगर आपका 1000 ऑर्डर है ना, उसमें 10 लोग एडवांस पेमेंट करते हैं, अपना कैश ऑन डिलीवरी काम करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग मतलब प्रोडक्ट अपलोड करना, प्रोडक्ट अपलोड वो प्रोडक्ट जो आपने बेचने का स्टोर, इसमें 2 लिस्टिंग होगी आपकी। एक लिस्टिंग वो होगी जो हम सिर्फ लगा रहे होंगे क्रॉस सेलिंग के लिए, बस ये ऐसी हंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। हंट हम वो प्रोडक्ट करेंगे जो जिसके हमने ऐड चला है, ठीक है। अगर आप ऐसे हंट करने बैठेंगे तो वो तो हो गया काम, आप तो 2-3 महीने इसी काम में लगा दो, ठीक है। जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आपने सिर्फ उनकी करनी है इसके आपने ऐड चलाना है अपने स्टोर को भरने के लिए, ठीक है। आपने वो जो आपके जो अच्छे प्रोडक्ट लग रहे हैं वो लगा दिए, प्रॉफिट मार्जिन रख के 1000-2000 लगा के। अब उसमें क्या होता है, कस्टमर जब दूसरा प्रोडक्ट देख के आता है, उसको पसंद आता है, वो दूसरा भी साथ ऑर्डर करता है, वो अभी क्रॉस सेलिंग होती है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। मिसाल आप लेने ये आए थे, वो मिसाल के तौर पे आप लेने ये आए थे, एलसीडी पसंद आ गया, साथ वो एलसीडी भी लेंगे, ठीक है। छोड़ रिमोट क्या मंगवाना दूसरे कंपनी के लिए, रूम के लिए एलसीडी भी मंगवा ली, इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। फिर कस्टमर लेने कुछ आया, जैसे कि सबसे ज्यादा काम होता है उसमें मार्ट में, चेजअप में, इम्तियाज में, ले बंदा ज्यादा डबल रोटी लेने के लिए तो पूरे महीने का राशन लिया था, ठीक है। ये चीज है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग में से भी करना, ठीक है। प्रॉफिट हमारा सबसे ज्यादा इसमें बनता है, ठीक है। हमारा सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट बनता है इसी में बनता है, ठीक है। शुक्रिया, अगर प्लान बाय करना, मैं प्लान बाय, देखिए प्लान खुद नहीं बाय करेगा, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लिया, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा समझ में आ रहा ठीक है, वरना जब आप प्लान बाय कर रहे होंगे ना तो मेरे सामने कर लीजिए। ये क्यों आप लोग क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं 4 प्लान आते हैं इसमें, ठीक है।
एक प्लान की जो फीस है वो है $19 आफ्टर 3 महीने के बाद होता है। ठीक है, 3 महीने के बाद $19 है। एक की आई थिंक $40 है, एक की $60-70 है, एक की $200। ठीक है, शुरू में वो दिखाए सबको वन वन दिया हुआ कि $1 पे करना, $1 पे करना। बात सारी है 3 महीने के बाद की। ठीक है, तो आप या तो सही समझ में आए तो खुद बाय कर लेगा, मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे सामने बाय कर लेगा। ठीक है, आपने बेसिक ही बाय करना। ठीक है, उसके बाद हम डोमेन बाय इंटीग्रेशन करेंगे। डोमेन बाय करेंगे, मतलब अगर किसी को बाय करना होगा वो बाय कर लेगा, जो उसको फ्री वाला यूज करना होगा वो फ्री वाला यूज कर लेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर उसको अटैच करना है, अगर किसी ने बाय किया था उसको आपस में इंटीग्रेट कैसे करें। अब तो सिंपल है, मतलब 2-3 क्लिक करो वो आपस में जुड़ जाता है, इतना मसला नहीं। क्लियर है वो मसला? शॉपिफाई का उससे लिया हो या दूसरा दिया प्रॉब्लम हाँ, कोई भी डोमेन देख, थर्ड पार्टी तंग करता है। थर्ड पार्टी क्या होता है कि वो कोई एवी कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया GoDaddy इन चीज की बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये तो 2-3 क्लिक पे हो जाता है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी डोमेन होते हैं ना, जैसे यार name.com, domain.com, ये वेबसाइट बनी है। ठीक है, ये क्या करती है, ये थर्ड पार्टी होती है। आप जब शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करते हो ना, ठीक है, इसको पहले परमिशन देनी पड़ती है। इसको पहले कॉल करो भाई, ये अलाउ करो, फिर आगे अलाउ करवाते हैं, फिर वो बेसिकली ये वो इंटीग्रेट करवा के दे रहे होते हैं। ये चीज है, थर्ड पार्टी थोड़ा बंदा तंग होता है। प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग। ठीक है, बेस्ट सेलिंग कैटेगरी, जो बेस्ट सेलिंग जो कैटेगरी है, ठीक है, वो जो है फैशन है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, किचन अप्लायंस है, इलेक्ट्रॉनिक है, कस्टमाइज है, पैटर्न सप्लाई। इस कैटेगरी में कोई चीज, कैटेगरी में कोई ना समझ में आने वाली चीज। फैशन पता क्या होता है? क्या नहीं, फैशन मैं आपको बोल रहा हूँ, फैशन के प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, फैशन की कैटेगरी में चीजें आती हैं जो बंदा वेयर करता है, जो फैशन में आता है। उसमें ज्वेलरी भी आ गई, आपकी सनग्लासेस भी आ गए, शूज भी आ गए, जीन्स भी आ गई। ये कैटेगरी अच्छी बिक्री होती है। एक हेल्थ एंड ब्यूटी, फैशन समझ में आई है क्या होता है? बिल्कुल, हेल्थ एंड ब्यूटी, बिल्कुल कॉस्मेटिक हो गया आपका, परफ्यूम हो गई आपकी, ठीक है, फेस वॉश हो गए, ये हेल्थ एंड ब्यूटी में। पर आपने वो प्रोडक्ट नहीं बेचना जिसके ऊपर एमआरपी लिखी है। एमआरपी का मतलब होता है इसके ऊपर रिटेल प्राइस लिखी हुई, इसको प्राइस मेंशन होते हैं कि भाई आप ये चीज इतने की बेचोगे। ठीक है, क्यों? कोई वजह, कोई गवर्नमेंट का रूल है या वैसे भी बता? जब हम देखेंगे तो फिर ब्रांडेड है हम वही करना है। मैं एक पहले स्टेप लगा के ये 500 की है, फिर तो कुछ 600 की नहीं है। ये चीज मतलब लिख तो सकते हो, मतलब नहीं है, बेच नहीं पाओगे। पेज जी जी ठीक है, 10 वाला बोनस आप 11 का कभी भी नहीं बेच पाओगे। नहीं ठीक है, क्यों बोलेगा भाई 11 का तेरे से लेना, मैं अपने घर के बराबर से ले लूँ। कि आपने एमआरपी वाले प्रोडक्ट से दूर रहना। अब इसको अगर आसान अल्फाज में बोलो, आपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं बेचना। ये जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट होंगे उस पर एमआरपी लिखी होगी। आप जो इंडियन प्रोडक्ट है या ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट है, वो आप सेल करो, कोई मसला नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट है वो मैकली के प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है, अब मैकली के ऊपर प्राइस मेंशन नहीं है, अब उसकी मर्जी है 600 का बेचे, 700 का बेचे, 800 का बेचे। ये चीज क्लियर है? पेट सप्लाई, पेट सप्लाई क्या होती है? जानवरों की तो बात कर रहा है। नहीं, जानवरों की जो फूड्स की जो चीजें होती है वो बहुत अच्छी कैटेगरी है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे नहीं बता रहा हूँ, और इससे मेरा स्टूडेंट ही काम करता है, मगर इसमें ना अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो तो थोड़े बड़े लेवल पे कर रहा है कि वो 25 किलो या 30 किलो का बैग मंगवाता है बाहर से, उसको 1 केजी में कन्वर्ट करके फिर 1 केजी सेल कर रहा हूँ। क्योंकि हर बंदा 30-25 किलो की अमाउंट पर केजी वो बाय नहीं कर सकता। वो बाय कर रहा होता, फिर वो छोटे छोटे अमाउंट के अंदर 100 के पैकेट, आधा किलो के पैकेट, ठीक है, अच्छी खासी अमाउंट के अंदर बेचता है। बस इसके अंदर आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे है आपको पता हो, इसमें कुछ नहीं, मेरे पास किसी को आया हुआ था तो उसमें इंफॉर्मेशन ले रहा था, ये इस बारे में इतना नहीं पता। ठीक है, वो बता रहा था इसमें आयरन भी होता है, इसमें वो हर जिंक वगैरह, या जो बंदा ऑर्डर करता है पहले पूछता है बस इसमें कौन कौन सी वो चीज है। ठीक है, हर जो डॉग है या फिर जो मतलब जो कैट है, उसकी वो अलग अलग वो डाइट होती है कि आपने इसको आयरन ये देना है, आपने इसको ये देना है। ठीक है, वो डॉक्टर पूरी रेकमेंड करता है। ठीक है, वो पहले पूछते हैं हमसे भाई आप इसमें क्या क्या चीज है।
ठीक है। अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है मिसाल के तौर पे, मैं बोलूंगा भाई क्या पूछना, छोड़ भाई, नहीं चाहिए, टाइम पास कर, मगर वो करता है, वो रिप्लाई करता है उनका, भाई इसमें आयरन इतने परसेंट, इसमें ये इतने परसेंट, ये इतने ये चीज। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर लैंड, इसकी लैंड भी चाहिए तो लैंड भी मेरे पास बनता है, वो स्टूडेंट है, उससे मैं आपका कांटेक्ट करवा दूंगा, अगर इरादा हो तो मैं दिलवा दूंगा। जैसे आपको प्राइवेट परफ्यूम लॉन्च करना हो, उसके भी स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगर बोलेंगे तो उससे उससे पूछ के आपका नंबर शेयर कर दूंगा, फिर आप उससे बात कर सकते हैं, यार कैसे लॉन्च करा ये वो, आप जैसे आपकी डेली हो, रॉ मटेरियल चाहिए हो आपको। ठीक है, ये चीज। ठीक है, कस्टमाइज आइटम क्या होते हैं आपके? ठीक है, जो नाम के जो होते हैं, जो मेक टू ऑर्डर होते हैं, मतलब आपने नेम का लॉकेट हो गया, टी शर्ट डिजाइन हो गई, मग मग डिजाइनिंग हो गई, वॉल आर्ट हो गया, ये चीजें आप सेल कर सकते हो। ठीक है, इनके देखिए ज्यादातर के ना, इनमें आपको सप्लायर सबके मिल जाएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर हम दे देंगे आपको। ठीक है, उनके साथ काम करना चाहें, देखिए कंपलसरी नहीं है कि आप उनके साथ ही काम करें, अगर आपको उनके अलावा कहीं और से अच्छे रेट जो चीज मिल गया, वहां से ले लो। ठीक है, ये चीज। प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग के जो टूल होंगे, प्रोडक्ट टूल्स, एड लाइब्रेरी हम यूज करेंगे। ठीक है, निजी स्क्रैपर यूज करेंगे, गूगल ट्रेंड करेंगे, ई कॉमर्स हम करेंगे, गूगल इमेज रिसर्च करेंगे, यूज करेंगे, गूगल एक्सटेंशन एड फाइंडर यूज करेंगे हम लोग, पैक्सा.com। इसके अलावा टिकटॉक एड लाइब्रेरी भी आ गई है, इसका बीना भी है। ठीक है, सेलर डैश भी है, जारविस भी है। ठीक है, देखिए सब टूल सबका काम एक ही है। ठीक है, हो सकता है मैं आपको मिसाल जारविस करवाऊं या सेलर डैश करवाऊं, भाई ये टूल मैं आपको करवा दूं, कल को आपको कोई और टूल मिल जाए। ठीक, जो आपको बेहतर लग रहा है वो यूज करेंगे, मसला आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टूल का काम क्या है, काम क्या करता है। ठीक है, टूल आप कोई भी यूज करें, हमें मतलब उसमें हमारा कोई लिंक नहीं है, यही चीज है। क्लियर है तो मसला। सोशल मीडिया मार्केटिंग जब हम करेंगे, हमारे पास फेसबुक पर्सनल आईडी चाहिए होगी, ऑलरेडी आपकी ऑलरेडी बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये वो इसका वो काम नहीं होगा आज बनाओ आज ही चलाओ। ठीक है, आज ही बनाओगे आज ही चलाओगे, हो सकता है 5 मिनट के बाद बंद हो जाए। ठीक है, बेहतर ये है आपकी 2-3 महीने 4 महीने पुरानी आईडी हो। ठीक है, इससे ज्यादा तो ज्यादा बेहतर है। आप क्या कर सकते हो, एक आईडी अभी से बना के रख सकते हो एज अ बैकअप। ठीक है, कि कल को मैं 2-3 महीने के बाद अपना सारा काम इसमें शिफ्ट कर दूँ। ठीक है, इजीली रहता है, मैं एक्सेस ही देना होता। ठीक है, सिंपल आप एड्रेस बना तो वहाँ पे वो काम आपका वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका मसला नहीं है। ठीक है, अब ये आपकी एक पर्सनल आईडी चाहिए आपको। ठीक है, इसको हम पेज, फेसबुक का पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर एड मैनेजर बनाएंगे, इसको मेटा बोल से मेटा बनाएंगे, उसी आईडी से मेटा बन जाता है आपका। ठीक है, पर्सनल एड अकाउंट बनाएंगे, उसमें फिर बिजनेस एड अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है मसला, इसमें कोई इशू? क्लियर? सोशल मीडिया मार्केटिंग हम करेंगे। ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे एड रन करेंगे। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल का नाम सुना है कभी? पिक्सल, ठीक है, जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं बोलते हैं सर वो पिक्सल होता है, इंचीज पिक्सल बना एलसीडी के जो पिक्सल होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ये उसकी पिक्सल की बात नहीं होती। बेसिकली फेसबुक में एक डेटा सेट होता है, यहाँ पे डेटाबेस लिखा हुआ है, इसका बेसिकली फेसबुक 2 वर्ड देता है, एक डेटा सेट देता है, तो उसका डेटाबेस बनता है। कंफ्यूज नहीं होगा, सिंपल आप पिक्सल लेके चलते हैं। पिक्सल क्या होता है, आपकी ऑडियंस सेव कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पहले देखा, आपने जो दूसरे से होंगे जो मेरे पास पहले आके इंफॉर्मेशन लेके फिर गए, ये कि आपने मुझे पहले देखा, किसने याद रखा ये? आपके माइंड। ठीक है, या आपकी फिजिकल दुकान है, आपको कैसे पता चलता है मेरे पुराना कस्टमर है नया कस्टमर है? आपका माइंड बताता है, यानी ऑलरेडी मेरे पास आ रहा नहीं आ रहा। इसी ऑनलाइन के अंदर चीजें पिक्सल याद कर रहा हूँ, एक बंदा फला बंदा आया आपसे चीज बाय करके लिया, या सिर्फ देख के चला गया, या बार बार आ रहा तो देख के जा रहा, कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा। ठीक है, आप ये काम पिक्सल याद कर रहा हो। क्लियर है? पिक्सल सिंपल क्या करता है, आपका ट्रैफिक अपने पास सेव कर रहा है। ठीक है, दो काम करता है ये, एक तो ट्रैफिक आपका सेव कर रहा है, एक फेसबुक को शॉपिफाई को आपस में जोड़ रहा होता है। ठीक है, क्लियर है? जो आप देखते हैं ना, आप देखो यार, आपने हमारी वीडियो भी देखी होंगी, वो हम आपको अपने शॉपिफाई स्टोर की सेल दिखा रहे होते हैं कि इतने मिलियन की सेल, इतनी, वो पिक्सल बता रहा होता है वैसे कि आपके स्टोर में कितनी सेल है। अगर आप पिक्सल नहीं लगाया, वो डेटा कुछ भी शो नहीं करवाएगा। कितनी सेल हुई, आज कितनी सेल हुई, कल कितनी सेल हुई, परसों कितनी सेल हुई, लाहौर से कितना ट्रैफिक आया, कराची से कितना ट्रैफिक आया, कौन से प्रोडक्ट पे कितनी ऑडियंस आई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वो बता रहा होता है, क्या नाम है, पिक्सल। सारे पिक्सल, फीमेल आए मेल आए, हर चीज आपको वो बता रहा होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए पिक्सल क्या करता है, पिक्सल ना पूरी दुनिया की एक तरह की ऑडियंस अपने पर ट्रैक कर, जितनी ट्रैक कर रहा होता है। अगर ये आप एक बात है, अब लोग बोलते हैं सर पिक्सल सिर्फ फेसबुक का डेटा
वो करता है मतलब सेव करता है, ठीक है। तो बाकी अगर यूएसए से ट्रैफिक आ रहा है, मुझे क्यों शो कर रहा है? तो बेसिक पिक्सल आपको ओवरऑल आपका ट्रैफिक दिखा रहा होगा, आपके वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, और कौन से प्रोडक्ट पे आ रहा है, कौन से पेज पे आ रहा है, कितनी ऑडियंस आ रही है, कितने टाइम एक्टिव ले रही है, अभी करंटली कितनी एक्टिव है, तो आपको सारी चीजें पिक्सल ही बता रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे जो ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑडियंस टारगेटिंग, ठीक है, एड क्रिएटिव, ये 3 चीजें मिलके एक एड बनता है। कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, आपको 10% भी समझ में आ गया ना, बाकी मैं प्रैक्टिकल में समझा रहा हूँ। इसमें कंफ्यूज नहीं होगा यार, ये पिक्सल पहले बता था पिक्सल है, ठीक है, अब आप बता, ये 3 चीजें मिला के ऐड बनता है, ठीक है। बेसिकली इतना कोई सेटअप नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा। एक चीज आपने फिल कर दी, नेक्स्ट, एक चीज आपने फिल कर दी, नेक्स्ट, एक चीज आपने फिल कर दी, नेक्स्ट। फर्स्ट वाले में क्या होता है, आप पर्पस बताते हो कि भाई आपने अपना ऐड क्यों चलाना, पर्पस क्या हुआ आपका, मतलब आप किस वजह से ऐड चला रहे हो। सही, एक पर्पस ये भी है, सही है, सही बोल रहे हो। मार्केटिंग। नहीं, देखो पर्पस क्या होता है कि आपको मतलब आपको ऑडियंस क्या चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, इंगेजमेंट, आपको व्हाट्सएप पे इंगेज चाहिए, ठीक है, आपको सेल चाहिए, ठीक है। हमारा जो काम होगा सेल का होगा, भाई हमें सेल चाहिए, हमारा अपनी स्टोर की ने सेल इंक्रीज कर दी। फर्स्ट वाले में हम सिलेक्ट करेंगे अपनी सेल, मतलब हमारा वो अपनी सेल सेल चाहिए, ठीक है। अगर बजट ज्यादा है तो पहले ट्रैफिक भी चला सकते हैं, अवेयरनेस चला रहे हैं, कोई उतना मसला नहीं है, ठीक है, तो बजट है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट अपना सेल भी चलाया, अवेयरनेस खुद ही हो जाएगी, ठीक है, ऑर्डर आएंगे तो खुद ही अवेयरनेस हो, ठीक है, ये चीज है। क्लियर है? फर्स्ट वाले में क्या रखेंगे हम, अब सेल, ठीक है। सेकंड वाले में हम करेंगे ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है भाई, आप एज लिमिट, कराची का बंदा हो, लाहौर का बंदा हो, दुबई का बंदा हो, उसको मतलब ऑडियंस टारगेटिंग, मतलब कहाँ की आपको ऑडियंस चाहिए, फीमेल चाहिए, मेल चाहिए, ठीक है, आपको मतलब इंटरेस्ट किसमें हो, आपको ये ऑडियंस टारगेट होती है, ठीक है। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, चलिए एक प्रोडक्ट है बच्चों का खिलौना, आप क्या ऑडियंस रखेंगे, ऑडियंस क्या रखेंगे, एक कोई भी ऑडियंस बता दो, बच्चों को टारगेट करेंगे, पेरेंट्स, ठीक है। लोग गलतियां करते हैं, ठीक है, मैं 90% जो मैं ट्राई जब सेल कर रहा था ना, नीचे किड किड लिख रहे होते, ठीक है। तो आपने किड में नहीं डालना, आपने पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स को टारगेट करना है, हाउस वाइफ, ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, आगे भी ऑप्शन आता है चाइल्ड, चाइल्ड के आगे लिखा था जिसके वन एक मतलब 1 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो, किसको आपने टारगेट करना है, उस तरीके से आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, फीमेल सूट, या जैसे बिलेवर को सूट सेल कर रहा हूँ, तो मैं ऑडियंस मेल को टारगेट करूंगा नहीं करूंगा, फीमेल को टारगेट करूंगा, मेल को, कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखिए ये डिपेंड करता है, अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, आप बोल रहे हैं कि भाई मेरा बजट है, मैंने सर मेरे पास है ही 500 पर डे, ठीक है, तो आप फीमेल कर लो सिर्फ। अगर आप बोल रहे हैं मेरा बजट है, मैं ट्राई कर सकता हूँ मेल और फीमेल दोनों, तो आप या तो दोनों को टारगेट कर लें, या तो मेल फीमेल का अलग से ऐड बना लें, और फीमेल और फीमेल का अलग से ऐड बना लें। जिसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वो ऐड चलता रहेगा, वो एक बंद हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये चीज है। अब देखिए बात क्या है, अब बात, एक स्टूडेंट बोलता है सर हमारे को, ठीक है सर, हो सकता है हस्बैंड जो अपनी वाइफ के लिए ले रहा हूँ, यार हो सकता है मैं क्यों जा रहा हूँ, हो सकता है मैं 1000 में से एक बंदा होगा, मेरे को पैसे आ जाएंगे। फेसबुक जो आपसे पैसे काटता है वो ऑर्डर पर नहीं काटता, वो आपसे काटेगा रीच पे। भाई मैं आपका प्रोडक्ट 1000 बंदों को दिखा रहा हूँ थेरेपी के तौर पे, उसमें ऑर्डर आया है मेरी गारंटी नहीं है, आपके प्रोडक्ट में दम होगा खुद बिकेगा, समझ रहे इस बात को? ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपने प्रोडक्ट की ऑडियंस को टारगेट करना होगा। ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है? ठीक है, ठीक है, सिटी टारगेट करना, सिटी भी आप टारगेट कर सकती हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कौन सी सिटी के बंदे हो, ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये टारगेटिंग क्या होगी? ये टारगेटिंग सिंपल, आप अपने पुराने कस्टमर को टारगेट करो। अब ये काम जब होगा जब आपने पिक्सल सेट किया होगा, ठीक है।
बिल फर्स्ट आप पिक्चर सेट नहीं करते, अपना ऐड रन करते हो, ऐड चल जाएगा, कोई मसला नहीं, ऑर्डर पे आ सकते हैं। ठीक है, मगर आपका रिकॉर्ड जमा नहीं होगा। कौन सा मैंने मिसाल के तौर में आईफोन सेल करता हूँ भाई, 1 महीने मैंने आईफोन सेल करे, उसके बाद मेरे पास चार्जर आ गया चाइना से। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई वो कौन से लोग थे जिन्होंने आईफोन बाय किया? जब पिक्सल ही नहीं होगा। जब पिक्सल होगा तो मैं पिक्सल को कमांड दे दूंगा, भाई ये आईफोन की चार्जर उन लोगों को दिखाना जिन लोगों ने मेरे से आईफोन बाय किया था, सिर्फ उनको ही दिखाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा वो। ठीक है, कभी भी आप ई कॉमर्स में जब बिजनेस सेल करते हैं या किसी से बाय करते हैं, तो उसमें वेबसाइट की कोई कमाल नहीं होता। क्या वेबसाइट बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, शायद एक बंदा वो आपसे बोल रहा है कि मैं 5 लाख रुपए का मैं अपना बिजनेस सेल कर रहा हूँ, तो वेबसाइट वेबसाइट आप 25-30 हजार की 50 हजार की दोबारा बनवा लेंगे, उससे अच्छी भी बना लेंगे, लाख रुपए देके। तो आप 5 लाख जो दे रहे हैं वो पिक्सल के ऊपर दे रहे हैं, भाई इसका पिक्सल कितना पुराना है। तो जैसे आप बोलते हैं यार ये दुकान जो है ना 30 साल पुरानी है, इस पे कस्टमर बहुत है। ठीक है, तो वो दुकान की जो अंदर जो माल होगा ना उसका 3 लाख का होगा, दुकान को वो आपसे 10 लाख मांग रहा हो, क्यों? वो कस्टमर के मांग रहा है, भाई दुकान बहुत पुरानी है। क्लियर है? ठीक है, अभी तो पहली के राज है, इतना पता नहीं है, तो 19-20 भी आपको समझ में आ गया, बहुत है मेरे। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट पेमेंट मेथड हम लोग सादा पे बनाएंगे, मतलब फेसबुक को कैसे पेमेंट देनी है, सादा पे अटैच करेंगे शॉपिफाई के साथ भी, और फेसबुक के साथ भी वही सादा पे में अटैच करेंगे। ऑर्डर फुलफिलमेंट आप वही बना, कस्टमर को कॉल करना सीखिए भाई, कस्टमर कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, और डिजिटल प्रोसेस में आपको बताया भाई, आपने लैपटॉप टीसीएस के अंदर कैसे बुकिंग करनी होती है वो हम देखिए। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग क्या चीज होती है, बड़ा सुना हुआ ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सिंपल बताओ, बड़ा सुना हुआ आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग क्या? हाँ सही है, चलो सही है। आपने सुना ड्रॉप शिपिंग का नाम? ड्रॉप शिपिंग थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। ठीक है, आपने सुना ड्रॉप शिपिंग का नाम? ठीक है, क्या होती है? बेचना। ठीक है, वो वाइट लेबल अपना प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है, सही है, वाइट लेबल। ठीक है, इसमें देखिए सिंपल एक चीज, ड्रॉप शिपिंग को इतना रॉकेट साइंस नहीं, लोगों ने हाइप बना दी ड्रॉप शिपिंग करो, ड्रॉप कोई इतना मसला नहीं। बिल फर्स्ट आप सप्लायर के प्रोडक्ट ले रहे हो, तो ठीक है, सप्लायर से प्रोडक्ट ले रहे हो, अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हो, ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट आप सप्लायर से आगे बाय करके पैक करके खुद भेज रहे हो, उसको बोलते हैं वाइट लेबल। अगर प्रोडक्ट आपका सप्लायर खुद पैक करके कस्टमर तक पहुंचा रहा है, इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। पर पैकिंग आप कर रहे हो, ठीक है, तो व्हाइट लेबल। पर पैकिंग सप्लायर करके कस्टमर को दे रहा हो, आपको सिर्फ प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, मतलब अपना अपना काट के प्रॉफिट दे रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, सिंपल। बस सिंपल डिफरेंस ये। प्राइवेट लेवल आपके अपने नाम से कुछ चीज बिक्री होती है। अब लोगों ने हमने एक चीज और इजाद की है, उसका आपको कोई गाइड करे नहीं करे, ठीक है, हम लोग बेसिक प्राइवेट लेवल में व्हाइट लेवल में प्राइवेट लेवल घुसा दिया आपने। ठीक है, अगर आपका कैपेसिटी नहीं है कि भाई आप जो हाई अमाउंट देना प्राइवेट, देखिए प्राइवेट लेवल के अंदर आपको लाजमी पैसा चाहिए, जब चीजें अपनी बनवा रहे होते हैं, अपनी चीजें ले रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, मार्केटिंग की चीज लो, ठीक है, अपने नाम पर अपना स्टिकर बना के उस टाइम लिखाओ, आपकी चीज बनो। परफ्यूम एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, हाई मार्जिन में जाने की जरूरत नहीं, आप 1000 बोतलें 2000 बोतलें चाइना से मंगवा लो। ठीक है, ये बोतल गली जाओ, वहां से 10-12 बोतलें लो। ठीक है, बराबर में दुकान है परफ्यूम वाली, उसको जो है 12 बोतलें बनानी है, परफ्यूम दे दे, वो आपको मतलब क्वांटिटी के हिसाब से परफ्यूम दे रहे हो, मतलब इसमें मिलाना, इसमें इसको मिलाना, बना के 12 बोतलें आपकी बनेगी, अपना लेबल लगाओ, खत्म। ठीक है, ये रिमोट बनी बनाई मैंने चीज चाइना से मतलब मजदार से ली, इस पे कोई ब्रांडिंग नहीं है, अपना अपना टैग लगाया, ये मेरी होगी प्राइवेट लेवल, सिंपल। ऐसे टी शर्ट्स है। ठीक है, आपको अपने लोग क्या करते हैं, टी शर्ट को बोलते हैं प्राइवेट लेवल शुरू करना है। अब प्राइवेट लेवल के लिए क्या करते हैं, वो फैक्ट्री को चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, तो मेरे 500 टी शर्ट चाहिए, 1000 टी शर्ट चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, रैक सेंटर जाओ। ठीक है, रैक सेंटर से आप सिंगल सिंगल पीस में काम करना शुरू करो। अब बात आती है प्राइवेट लेवल केस होगा, तो वहीं से स्टिकर बनवा लो जो कॉलर के पीछे लगता है, आपको प्राइवेट लेवल होती है, जो आपका नाम चलने लग गया। ठीक है, अपना माल बनवाना शुरू करो, नो डाउट प्रॉफिट अच्छा है अपने माल बनवाने में। देखिए बात क्या आती है, देखिए बात सारी ये नहीं कि प्रॉफिट अच्छा है। अब हम मिसाल के तौर पे एक टी शर्ट आप यार रैक से ले रहे हो 300 की, आप अपनी बनवाते हो आपको 200 की पड़ेगी। ठीक है, और आप ये भी तो सोचो आपको 500 टी शर्ट का पैसा बॉन्ड हो रहा है, आप पहले 100 पीस यहाँ से तो भेजो, जो आपको लगे मैंने 100 पीस भेज दिए, फिर 500 पीस बनवा लेगा। ठीक है,
स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। देखिए अंधाधुंध, देखिए अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। व्हाइट लेबल के अंदर तो प्राइवेट लेबल घुसा दो। कोई आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जिसको कोई नाम नहीं, अपना स्टिकर लगा दो, ठीक है। स्टिकर कहाँ से बनते हैं, सिंपल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो ये गाड़ी के जो नंबर प्लेट लगा रहे होते हैं, इसके बाद जो अपना डिजाइन देखिए, जो हम कैनो का आपको सिखाएंगे नंबर डिजाइन वगैरह करना, ठीक है। आप उसके बाद जाओ सिंपल, आपको सारे वो स्टिकर बना के देगा, ठीक है। 2 मिनट भी नहीं लगते, आपने चीज उठाई, स्टिकर लगाया, पन्नी ऊपर लगा दी, वो पक्का हो गया, कोई इतना मसला नहीं। कस्टमर से चीज देता है, अच्छा आपका नाम, कभी जे डॉट का आपने यूज करके देखा, कभी भी नहीं देखा होगा, ठीक है। बस स्टिकर लगा हुआ है, सिंपल बात है, ये चीज है। अब ये आप इजीली आप प्राइवेट लेबल शुरू कर सकते हो, ये चीज है। डिलीवरी सर्विस प्रोसेस, आप लोकल पेमेंट मेथड सेटअप करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी, ट्रैक एंड टीसीएस प्रोसेस यूएस, लेपर्ड वे में आप कर सकते हैं, जिसमें आपको बेहतर लगेगा। अब बात आती है बेहतर कौन सी, सारी बेहतर है, ठीक है। शुरू में अगर मैं आपको घुसा दूंगा मैं लाहौर, ये लाहौर में करा, पर लेपर्ड सही जा रहा है, इस्लामाबाद में ये सही जा रहा है, वहाँ पे ये सही जा रहा है, तो आप इसी चक्कर में लो, ठीक है। आपके ऑर्डर 3 होंगे, हम ऐसे पूछ रहे होंगे सर ये एक में लाहौर में, इस्लामाबाद में, किससे भिजवाऊं, ठीक है। ये जब चीजें मैनेज करनी होती है, जब आपके 100-150 ऑर्डर हो, क्यों आप ट्रैकिंग भी सही कर नहीं पा रहे हो। मिसाल के जब आपके 100 ऑर्डर हो, ठीक है, उसके में 100 ऑर्डर है आपके, ठीक है। आप उसमें आपको फर्क पड़ेगा, क्या मेरे 2 पार्सल फेक रीजन में आ रहे हैं, जब आपके 3 ऑर्डर हैं, ठीक है, 3 ऑर्डर आप वैसे लेपर्ड के पीछे पड़ गए, डिलीवर करवा दोगे आप, सिर्फ हम कॉल कर रहे मेरा पार्सल रिटर्न आ रहा है, कस्टमर बोल रहा है कि पार्सल राइडर नहीं आया, फेक रीजन दे रहे हो आप, ठीक है। 3 पार्सल आप वैसे मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो आप 3 पूरे कंपनी में किसी के पीछे जाओगे, आप एक पूरे कंपनी में अकाउंट ओपन करवाना, ठीक है, अपनी मर्जी से, हम रेकमेंड लेपर्ड करते हैं, ठीक है। लेपर्ड में या टीचर्स में करवा दो, ठीक है, उसी एक को चलाओ। जब आपका काम थोड़ा स्केल हो जाए, फिर इन चक्रों में जाओ, जैसे लाहौर में फुकेट भी अच्छी हो रही है, जैसे मैं सिंपल बता रहा हूँ, जो मेन सिटी है उसमें लेपर्ड अच्छा, टीचर अच्छा नहीं, ठीक है। तो गांव साइड में जो तहसील का पता है किसी को, तहसील क्या होती है, नहीं, सब डिवीजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो ठीक है, कराची का जो उसका क्या है, आई थिंक मलीर है, डिस्ट्रिक्ट मलीर है, फिर उसमें जो एरिया आते हैं, जैसे पंजाब साइड में ज्यादा होता है, कराची में इतना हाईलाइट नहीं होता, पंजाब शाहजोड़ है, डस्का, समड़ियाल, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें काउंट हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है इससे अच्छा है, ठीक है। गाँव साइड में जो है, ठीक है, बेसिकली जो पूरी कंपनी होती है ना, वो ये चीज ऐसे हाईलाइट नहीं करती, तहसील डिस्ट्रिक्ट ऊपर की जोन है, जोन बी, जोन सी, जोन डी, ठीक है, चल रहा होता है, ठीक है। अभी आपको नहीं पता होगा जोन क्या होता है, मेन मेन सिटी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फिर वो डिस्ट्रिक्ट आ गया, उसमें फिर तहसील आ गई, फिर वो गांव आ गए, वो डी में चले आते हैं, ये चीज है, ठीक है। गांव में क्या होता है, फिर वो पोस्ट ऑफिस आ रहा होता है, बहुत से सिटी है जहाँ पे गाँव है ही, वो पोस्ट ऑफिस भी सही से नहीं जाता, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से पार्सल नहीं भेजता, ठीक है, वो समझो पेमेंट गई, आपने अगर कैश ऑन डिलीवरी पार्सल पोस्ट ऑफिस से भेज दिया, ठीक है, तो 3-4 महीने तो आप चक्कर लगा दो, पेमेंट आई नहीं आई, आई नहीं आई, आई नहीं आई, ये चीज है। कस्टमर ने वो चीज पहन के मतलब खराब भी कर दी होगी, आपकी पेमेंट नहीं आई होगी, ठीक है, ये चीज। तो कोई कस्टमर बोलता है भाई मुझे पोस्ट ऑफिस से पार्सल भेज दो, बोलो एडवांस पेमेंट कर दो, पूरी पूरी एडवांस पेमेंट कर दो, मैं आपसे पोस्ट ऑफिस से चीज भेज दूँ, वरना नहीं, काम करने की जरूरत नहीं पोस्ट ऑफिस से, साफ बता दो। करना चाहो फिर अपनी अपनी मर्जी है, करते तो मुझे कोई इतराज नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल जब आप काम करेंगे, ठीक है, तो पेमेंट मेथड के आप शॉपिफाई, ठीक है, स्ट्राइप, पेपाल, आपको ये चाहिए होगा, ठीक है, स्ट्राइप चाहिए होगा, पेपाल चाहिए होगा, ठीक है। अकाउंट जो आपका ओपन होगा वो होगा फेडेक्स, डीएचएल, स्काईनेट, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग जब आप करेंगे, आपको चाहिए होगा सीजे ड्रॉप शिपिंग, जैन ड्रॉप, आप यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। सीजे हो गया, जैन ड्रॉप हो गया, ठीक है, अली एक्सप्रेस का भी है, ठीक है, एक ड्रॉप शिपिंग जो ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करता है। लोकल के लिए एचएससी है, ठीक है, फास्ट ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, एली ड्रॉप है, ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं, तो देखिए ये मसला नहीं है, कोई सवाल, कोई इश्यू उसमें, कोई मसला। रैपिड में या फेसबुक में कभी भी आपसे सीएनसी मांगे, ठीक है, मतलब रैपिड बोल रहे हैं अकाउंट ओपन करने के लिए आप सीएनसी आप दे, ठीक है, आप भी इस तरीके से देना, ये ओपन हो जाए, मैं आपको बता दूं, ये साइड में एजेस दिख रहे हो आप, मतलब ये ना फुल क्रॉप करके आप इसको दें, ठीक है। मसला नहीं, जो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कि सर ये सही है या नहीं सही, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो आप भी क्या इसमें इस तरीके से मैं फेसबुक को कभी कभी कभार मांगता है,
हो सकता है हजार, अभी तक एक दो स्टूडेंट से मांगा है, तो इतने टाइम से इतना नहीं मांगता हूँ। ठीक है, तो आप कभी हो तो उसकी कोई पॉलिसीज आ जाए तो वो मांगता, वरना नहीं मांगता। जब भी आपने देना है फेसबुक को या इंस्टाग्राम को, बिल बस अमेजोन, दराज, कोई भी कहीं ऑनलाइन पे कहीं भी आपने देना है, तो आपने इस तरीके से देना है। अब यहाँ पे कभी भी आपने ये नहीं लिखना ओनली फॉर फेसबुक, जो बड़े बड़े पाकिस्तानी वो आदत है क्रॉस मार के ओनली फॉर बैंक, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, आपने सिंपल सी पिक्चर अपलोड करनी है, आपने नहीं बताना है यहाँ पे फेसबुक के लिए है या अमेजोन के लिए या दराज के लिए। ठीक है, वो रिजेक्ट कर देगा उसको। सादा पे हम अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, उसका वीजा कार्ड आपको फिजिकल मंगवाने की जरूरत नहीं है। आपका जो कार्ड चलेगा वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड चलेगा। ठीक है, सादा पे के अंदर दो कार्ड बनते हैं, एक होता है फिजिकल कार्ड, एक होता है ऑनलाइन कार्ड। आपने जो यूज करना है ऑनलाइन कार्ड यूज करना है। फिजिकल कार्ड आपको मंगवाने की जरूरत नहीं है, वो अलग चीज आप मंगवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 1200 या 1400 रुपए का पे कर दिया, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये चीज है, मतलब हमारे मेरी नजर में आपको फिजिकल कार्ड की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है, आपको बोलना मैं मेरे को मंगवाना फिर मंगवा दी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक नया पे भी है। नया पे भी आपने शायद नाम सुना हो, नया पे, सादा पे। सादा पे यूज करेगा ज्यादा बेहतर है, नया पे के टैक्सेस थोड़े से ज्यादा है। नया पे के थोड़े से टैक्स भी ज्यादा है, ऊपर से 5 अगर ट्रांजेक्शन आपकी फेल्ड होती है उसको आपको पेनल्टी लगना शुरू हो जाता है। जैसे इनडायरेक्टली सादा पे नया पे एक ही है, वो बस उसने अलग बना दिया, ओवर अलग बना दिया। कोई सवाल, कोई मसला, अगर कोई ना चीज समझ में आई हो, वैसे ये वीडियो मिल जाएगी आपको, उसका मसला नहीं है। ठीक है, रात तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। आई थिंक आपको ग्रुप बन गया होगा, अगर नहीं बना तो बन जाएगा, तो उसमें आपको ये वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। कैनवा पे किसी ने काम किया पहले? सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे, ईमेल तो सबको बनानी आती है, ईमेल का मसला, ईमेल बनाइए कभी, आती है। ठीक है, कोई मसला ईमेल, ईमेल सिंपल आप देखिए, रेकमेंड ये है, आप अलग से अपनी एक ईमेल बना लो जिसपे आप ये सारे काम करेंगे। ठीक है, आप अपना शॉपिंग का शॉर्ट भी बना लें, कैनवा भी उस पे, कैनवा भी उसी में चलाएं आप। लैपटॉप का जो अकाउंट होगा वो भी आप उसी ईमेल में बनाएं। ठीक है, सारी चीजें आप जो भी चीजें आप एआई टूल्स, प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स होंगे, आप उसी एक ईमेल में करें। ठीक है, आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, अपनी एक नई ईमेल बना लें, अपने बिजनेस के नाम से जो आपने सोचा हुआ है, मैंने अपने वेबसाइट का नाम या बिजनेस का नाम ये रखना है, आप वो वही रख लें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, उसी ईमेल में सिंपल आप लिखेंगे canva.com। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल बोला साइन अप, आपने साइन अप पे क्लिक किया। ठीक है, और जो आपकी वो होगी ईमेल होगी, उससे कंटिन्यू करेंगे, वो कंटिन्यू हो जाएगा। ये आपके पास कैनवा का वो आएगा, मतलब लेआउट, क्लियर का मसला, यहाँ तक तो पहुंच ही जाएंगे सब। ठीक है, कोई इशू। ठीक है, अब ये वैसे ये होम पेज है, ये फ्री वर्जन है। ठीक है, ये फ्री वर्जन है। ठीक है, इसमें इतना एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आपको मतलब यूज करने को नहीं मिलेगी, वो प्रो वर्जन में। ठीक है, प्रो वर्जन आप कैसे भी ले सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो, वो हमसे चाहिए हो, तो वो लड़की जो होती है, आप मुझसे बात कर लीजिएगा, वो आपको आई थिंक 400 500 रुपए, ठीक है, कंफर्म नहीं है मुझे। ठीक है, वो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी। लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपका साल के बाद एक्सेस खत्म हो जाता है, तो हम लोग रेंज दोबारा करवा के देंगे, और उसी ईमेल में होगा जो आपकी पुरानी ईमेल होगी। ठीक है, बिल्कुल वो ईमेल चेंज हो जाती है, किसी भी वजह से बंद हो जाती है, तो हम लोग वो पुरानी ईमेल बंद करेंगे, फिर आपकी जो नई ईमेल आपको मिलेगी। ये पुरानी ईमेल का उसके पास वो ईमेल का एक्सेस खत्म कर देंगे, फिर वो आप बोलो ये मिसाल का आपको दोनों ईमेल चलती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप दो ईमेल यूज कर रहे हो। ठीक है, एक आपने एक्सेस दिया हुआ है, और आप बोलते हो यार ये ईमेल हटा दो, ये ईमेल डालो, वो भी हो जाता है, मसला नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ईमेल अपडेट हो जाएगी। बस बेसिक आपको कैसे मिल रहा हो, तो हो सकता है कोई आपको 150 में दे रहा हो, 200 में दे रहा हो, तो आपकी अपनी वो पर्सनल चॉइस है, आप तो वहां से लेना चाहो वहां से ले लो, मेरे को मसला है। ये बेसिकली ये नीचे जो आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेआउट समझा दूं, नीचे जो आ रहे हैं वो डिजाइन जो ऑलरेडी यूज ही बनाए हैं।
ये रिसेंटली वर्क आ रहा है, पुराना वर्क आ रहा है, ओल्ड वर्क जो ऑलरेडी वर्क है। देखिए कैनवा की खूबसूरती ये है कि ये ईमेल आप जहां पे ओपन करेंगे ना वहां पे सारा वर्क आपका शिफ्ट हो जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पर आप एक किसी में काम कर रहे हो इसी मेल से, यही ईमेल आप किसी और किसी में ओपन करके कैनवा ओपन करके सारा काम उस पर शिफ्ट हो जाएगा। आपको वो नहीं कॉपी यूएसबी में डाल के आपने कॉपी नहीं है, जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ओपन हो जाएगा। नहीं ये ऑटो सेव करता है, आपने जो चीजें की मिसाल में भी ऑटो सेव करता जाएगा। ये चीज आपको वो नहीं कि सेव करना पड़े, डाउनलोड करना पड़े, ये चीज डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर ले, मतलब आपको सेव करने ये ऑटो सेव करता है। ये बेसिकली जो नीचे जो आ रहे हैं साइजेस, ये सारे देखिए ये कोई चीज नहीं है, साइज है। ये आपको आपसे साइज पूछा भाई कौन से साइज के लिए मतलब किस पर्पस के लिए आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे नीचे आ रहा शीट, डॉक्यूमेंट, ठीक है, व्हाइट बोर्ड चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियो, वेबसाइट, कस्टम साइज, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या अपलोड, कोई अपनी फाइल अपलोड कर दिया, अपलोड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ आगे जाता हूँ, मोर पे क्लिक करता हूँ, मैं बताने क्या चाह रहा हूँ आपको दिखा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल फेसबुक की पोस्ट के लिए, ठीक है, मैं सिंपल लिखूंगा फेसबुक। ये नीचे आपको साइज दिखा रहा है, ठीक है, 1200 बाय 630। आगे जाता हूँ, आगे दिखा रहा है 9, ये नीचे यहाँ पे साइज आ रहा है यहाँ, ठीक है, 940788, ये साइज की बात कर रहा है। फिर आपको ये डिजाइन कुछ हिसाब से देगा ये, ठीक है, जो इस लेवल के डिजाइन है, ठीक है। अभी हम ले लेते हैं बिल्कुल, हम आगे जाके फेसबुक का पेज बनाएंगे, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर हमारा लोगो चाहिए होगा और बैनर चाहिए होगा, तो जो फेसबुक पेज का जो बैनर होता है, ठीक है, हमें वो चाहिए होगा। हम बैनर देख लेते हैं, फेसबुक कवर, तो कवर बोल, ठीक है, इसको हटा दो। ये मेरे पास साइज आ गया कवर, ठीक है, ये जो एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं डिजाइन, डिजाइन जो होगा आपके जो यहाँ पे टेम्पलेट जो होंगे, डिजाइन जिस तरह का आपको डिजाइन चाहिए बने बनाए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं ये सारे आप नीचे करते हैं कि आपको मिलते हैं कि, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रो, ये अगर आप यूज नहीं कर सकते, अगर आपको यूज करना है तो प्रो वर्जन चाहिए, ठीक है। ये चीज तो जो फ्री वाले होंगे वो यूज कर सकते हैं। हम बना रहे हैं बिल्कुल मोबाइल की कोई शॉप, मोबाइल के लिए सेलिंग के लिए या कोई भी फैक्ट्री के लिए जो आप जिस पर जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। मैं यहाँ पे रिसर्च करता हूँ, ठीक है, और मोबाइल फोन के हिसाब से मुझे देना शुरू करता है, ठीक है। जैसे मोबाइल एसेसरी का आप आगे एसेसरी लिख दिया, मैं जिस तरह का आपको चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि अगर मेरे को ये पसंद आ रहा है, जैसे ये मोबाइल का आ रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मैं ये यूज करूँ, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको डिजाइन अलग अलग चेंज भी कर सकते हैं, उसका नहीं है। आप इसे यहाँ पे टेम्पलेट बनाए, ठीक है। अब ये होते हैं एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं, इमेजेस, मैं शक्ल हो गई या इमेजेस हो गई, ठीक है, जो उसमें यूज हो गई, ठीक है। एलिमेंट में मैंने क्लिक करा, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ बिल्कुल प्रो, बोलता हूँ स्टार, ठीक है, स्टार शेप का ये मैंने स्टार से किया, ठीक है। अब देखो मुझे इसने स्टार यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करा, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये से कलर चेंज होगा, ठीक है। तो एलिमेंट में बहुत सारी चीज होती है, 50% ऑफ हमें कोई एलिमेंट यूज करता है, 50% ऑफ, 70% ऑफ, आप एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ 50% ऑफ, ठीक है। अब ये मेरा एलिमेंट आता है, मगर ये प्रो है, ठीक है। मेरी जगह चाहिए, मुझे फ्री वाले चाहिए, तो आगे करूंगा तो ये फ्री वाले से ही मिल जाएगा मुझे, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, देख रहे हो चेंज हो, यहाँ पे मैं इसको आगे यहाँ पे छोटा सा मिल, ये मेरा एलिमेंट है, क्लियर कोई मसला बन जाएगा, ये कोई मसला, ठीक है, सही है। एलिमेंट समझ में आ गया, देखिए आप ये यूज करेंगे तो एक दो बार आपको पता चलेगा एलिमेंट में क्या चीजें आ रही हैं, 70% ऑफ, 50% ऑफ, बिग सेल, बिग ए, मतलब जो चीजें आप उसके ऊपर प्रमोशन के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ये चीज टेक्स्ट, कोई चीज आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक
ठीक है, आप यहाँ पे सिप पे क्लिक करेंगे, आ गया। आप यहाँ पे कोई भी चीज लिख के, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अभी वो फॉन्ट ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये मैंने सिलेक्ट करा, पूरे को सिलेक्ट कर लिया इसको, यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ। ठीक है, अभी मैं जैसे ये वाला फॉन्ट ये देख रहे हो वो चीज आप इस तरीके से। ठीक है, अगर इसकी कलर चेंज करना हो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, साइज बड़ा छोटा करना हो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, बोल्ड करना हो आप बोल्ड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक मसला? ठीक है, आप टैक्स वगैरह यहाँ से सब आराम से डाल सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भाई मुझे जो है, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर चेंज करनी है, भाई मुझे अपने स्टोर में पिक्चर डालना है, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये ब्रांड है, ये मैं आपको बता दूंगा क्या चीज है, क्योंकि प्रो वर्जन नहीं है। देखिए क्लिक करूंगा, बोलेगा प्रो प्रो बाय कर। ठीक है, मैं एक्सेस ले लूंगा हमसे, ठीक है, तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अपलोड फाइल, जो भी आपकी फाइल होगी और जो भी आपका डिजाइन आपने अपलोड गूगल से डाउनलोड किया हुआ है, कहीं से भी डाउनलोड करा हुआ है आपने, ठीक है, अगर आप वो यूज करना चाह रहे हैं आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पिक्चर लगानी है, ये लगानी है, ये मैंने ये ओपन की, ठीक है, यहाँ पे फाइल ओपन हो गई। अब मैं सुपर इसको उठा के यहाँ गया, ठीक है ना, स्टूडियो उसने टच कर। कैनवा ने काम इतना आसान कर दिया, सिंपल ड्रैग है। आपको ये पिक्चर की जगह ये पिक्चर चाहिए मेरे पास, जैकेट की, जैकेट की सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। कोई चीज नहीं चाहिए, इसको पकड़ के यहाँ से रिमूव कर दे। जैसे आप ये नहीं यहाँ पे जा रहे हैं, ये मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिया, तो मैंने यहाँ से बोला आपकी कितनी परसेंट है डिजाइन, आपकी कितनी मर्जी जैसे कर। ठीक है, क्लियर का मसला है इसमें, हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू। ठीक है, अब जितना आप उसको यूज करें उतना आप सीखेंगे। और आपको फ्री पिक्चर चाहिए, फ्री पिक्चर आप एलिमेंट से पिक्चर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, जैकेट, ठीक है, ये इसमें जैकेट दे दी। अब जो अच्छी अच्छी पिक्चर होंगी वो प्रॉब्लम होगी, बात सिंपल सी है। ये चीज है, जो वो अच्छी पिक्चर्स होंगी जो आपको चाहिए होंगी, जैसे ये इसमें आप जाते हैं, ये पिक्चर अच्छी अच्छी यहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब जो है, ठीक है, जैसे ये बिल्कुल, ठीक है, मैं इसको सिंपल यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर रहा हूँ बिल्कुल, ये मेरा पीछे, अब मेरा काम छूट गया। जूमिंग करता हूँ, ठीक है ना, मेरा काम सारा पीछे चला गया। अब मैं सिंपल इस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको लेयर टू बैक बैकवर्ड कर दूंगा, वो पीछे चली जाएगी। देखिए ना ऊपर वो चली, और तो मेरे को पीछे भेजती है, बैक टू बैक। अब देखो पीछे चली, ठीक है, फ्रंट पे चाहिए, फ्रंट पे आपको चाहिए सिलेक्ट लेयर फ्रंट पे कर दिया, और फ्रंट पे आ गया। ठीक, ये आपके ऊपर है कि आपको डिजाइन कैसे चाहिए। क्लियर तो मसला? ठीक है, ये साथ साथ चलता रहेगा, अभी तो सिर्फ पहले की रात से आपको इतना मसला नहीं है। ठीक है, अब एक चीज होती है, आपको दिखाता हूँ कि मैं सब रिमूव कर रहा हूँ। नए पेज पे। अब आप एक चीज देखते हो कभी कभार, ठीक है, जैसे इसमें मैं बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पे यूज किया, ये डिजाइन सिंपल डिजाइन है, कोई वो फैंसी डिजाइन नहीं है। ठीक है, आप देखते होंगे यहाँ पे ना जी वो गोल दायरे वगैरह बने होते हैं, आपको बताऊंगा आपका कौन सा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सही फिर लेता हूँ, ये मैंने राउंड लिया,
अच्छा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसको ब्लैक कर, उसको ये मतलब बाहर का वाइट ही चाहिए और चेंज करते हैं। अब क्या होता है वो इस तरीके से यूज कर रहा होता है इस तरीके से। आप बोलते हो ये गोल कैसे बना, ठीक है, कि भाई एक छोटी सी चीज होती है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। ये है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इसको मैं करता हूँ व्हाइट, यहाँ रखते हैं। ठीक है? तो ये आपके ऊपर क्रिएटिव, मतलब आप कैसे सोचते हैं, चीजें सारी यही यूज हो रही है, ठीक है। इसी तरह लाइन होती है, ठीक है, कर्व लाइन होती है, आप जो चीजें यहाँ पे रिसर्च करोगे मतलब प्रो में आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। आपको सारी चीजें आपको जैसे आपको ये स्टार चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ये मैं बोला भाई प्रो में चाहिए आपको, हम प्रो में चाहिए, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, अभी आप बोल रहे हो आ गया, ये मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, कहने मकसद सारा ये, जैसे इसको मैं ब्लैक करता हूँ यहाँ से, ये सर ये मैंने कर दिया। अब मैं जब उसको डाउन करूंगा ना तो फिर क्या एरर दे देगा मुझे। तो बोलेगा यार ये तो आपने प्रो चीज यूज की, ये चीज या प्रो या एरर दे देगा, या तो बड़ा सा बीच में कैमरा दे देगा, ठीक है, और डिजाइन अपने काम पे नहीं देगा, बॉटम मार्क दे देगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से चीजें सारी यही होती हैं, बस वो डिजाइनर अपने हिसाब से चीजें यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये सिंपल, अब आप आपके सामने है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। आज ये रखते हैं, ठीक है, उसका नहीं, कल फिर हम लोग उस पे लोगो डिजाइन करेंगे, फेसबुक के ऊपर जाएंगे, फेसबुक पे पेजेस वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है, फिर वो चीजें नहीं करेंगे, ये हमारा काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये कहना वैसे खत्म नहीं होता। अभी आपको फेसबुक के लिए चाहिए, लोगो बनाएंगे, पेज बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, फिर जब वेबसाइट के ऊपर जाएंगे फिर हम दोबारा बैनर बनाएंगे, ठीक है, फिर हम उसके प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत डिजाइन करेंगे, साथ साथ चलता रहेगा। क्लियर को मसला, कोई सवाल फिर क्लोज करते हैं, कोई issue? ठीक है, आपने हाँ तो इतना वो थ्योरी थी, ठीक है, आपने कोशिश करनी है, देखिए टाइम निकाल के कैनवा की प्रैक्टिस करनी है। चलो मैं आपको काम दे देता हूँ, आप इतना कोशिश करें लोगो बना लें, ठीक है, लोगो बनाने के क्या करेंगे आप, सिंपल यहाँ पे अपना लोगो सिलेक्ट करेंगे, बस जो अपने मैंने आपको बताया था जहाँ मतलब साइज सिलेक्ट करते हैं वहां पे आप यहाँ सिंपल लिखेंगे लोगो, ठीक है, ये लोगो आ गया। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये लोगो के डिजाइन दे देगा आपको, ये ट्राई करें, नहीं बनता तो मैं करवा दूंगा, मेरा ये तो मसला नहीं है, ठीक है, मैंने एक अपने से कोशिश करी, ठीक है, क्या पता हो जाए अच्छा, ठीक है। जैसे इसका बेनिफिट ये होता है, मैं तो पर्सनली यूज नहीं करता, ये मोबाइल में भी काम करता है, अगर आपका वर्जन है प्रो वर्जन ये सादा भी करता है, ठीक है, तो आप मोबाइल में भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे इसने लोगो आपको दे दिए हैं। तो सिंपल यहाँ से बिल्कुल से ये लोगो चाहिए आपको, यहाँ पे क्लिक करा, आप यहाँ से इसको नाम अपना चेंज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे सिंपल क्लिक, क्लिक करके आप इसको आगे पीछे जिसे मर्जी कलर चेंज करना हो आप कर सकते हैं। एक बार ट्राई कर लियो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर कल देख लेंगे।